ओके, जैसे आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज मौसम बहुत खराब है, यहाँ पे अंधेरा हो गया है, तो कुछ दिक्कत होगा तो हम लोग इसको फिर बाद में रिज्यूम करेंगे। तो मैं पहले से आपको बता के रख देता हूँ। मेरा नाम रियाजुल रहमान है और मैं ब्रांच हेड हूँ और साथ में आपका आईबीसी मैनेजर भी हूँ। क्योंकि यहाँ पे आईबीसी मैनेजर की थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, इसी के कारण मैं आईबीसी मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, ब्रांच हेड के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, और हम लोग नए हायरिंग कर रहे हैं, और जो कि ताकि आपको और हम बेटर सपोर्ट दे पाए। सो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है बड़ा बिजनेस के अंदर। जब से बड़ा बिजनेस बना इनफैक्ट तब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को गाइड किया, हेल्प किया। जो सिंसियर है वो आज तक, ये जो रोशनपुर का जी है वो शुरू से मेरे साथ है, आज तक वो काम कर रहे हैं। रात को 1 बजे 2 बजे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेरे टाइम का रिस्पेक्ट करता है। यानी अगर कोई 1 बजे फोन करके मुझे ये बोलता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उनको कभी एंटरटेन नहीं करता। अगर वो मेरे टाइम का रिस्पेक्ट करेगा, यानी जब मैं सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा, वो सारे चीज सिखाऊंगा, जितनी भी चीजें चाहिए मैं वो सिखाता हूं। उसके बाद अगर वो एक्टिवली काम करता है तो मैं उनके लिए हमेशा हेल्पफुल रहूंगा। लेकिन अगर जो एक्टिव नहीं होगा, कभी कभार आएगा, मैं उनके उनको कॉल नहीं लूंगा, उनका कॉल। सिंपल है। जो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर रोज नए अपडेट्स आते हैं, हर रोज नए चीजें आते हैं, हर रोज जानना होता है। आप अगर 1 हफ्ता 15 दिन सिस्टम से गायब हो जाओगे तो आपके लिए सिस्टम फिर से नया बन जाएगा, और फिर से नए तरीके से आपको सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज उसका एग्जाम्पल उत्पल सर है, राइट उत्पल सर? उत्पल सर राइट, यू आर राइट। आप उत्पल यस सर सर, यस अनम्यूट सर। कर। उत्पल सर राइट हमारे सर, राइट। बहुत पुराना आईबीसी है, सिस्टम से बीच में वो गायब हो गया था, उनके नए उनके खुद का कुछ काम था, वहां पे चले गए थे। आज वो सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि सारा नया है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, क्यों आपको हमेशा एक्टिव रहना है। उत्पल सर वन सेकेंड, आपको वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। आज मैं आपको 3 दिन का सेशन में पूरा क्लियर कर दूंगा कि सिस्टम में नया क्या क्या है और क्या है। और फिर उसके बाद आप जब एक्टिव रहेंगे तो छोटे छोटे चीजें जो अपडेटेड होते रहेंगे, वो चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, तब आपको लोड नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है, एक बार में पूरा चीजें आपका लोड आ जाता है, तो आप ले नहीं पाते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा रोज का सेशन होगा। पहला सेशन सुबह 8:30 बजे से आपका स्टार्ट होगा। सुबह 8 बजे से आपका पहला सेशन स्टार्ट होगा, जो कि हमारा रीजनल ट्रेनिंग है, जो हमारा लुविश गुप्ता जी है। आप सब लोग अपना अपना ऑनबोर्डिंग मेल चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपका ये दिया हुआ है डिटेल। मिस्टर लुविश गुप्ता जो हमारा रीजनल ट्रेनिंग हेड है, वो आपका 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक ट्रेनिंग लेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक मेरा सेशन होगा, और 11 बजे से 12 बजे तक हमारा एक रिटिमेट सेशन होगा। ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। उसके बाद हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। हाँ, अगर आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड कभी कभार वो चाहते हैं, वो 5 बजे रख सकता है, 3 बजे रख सकता है, वो एडिशनल है। उसके बाद अभी मतलब 12 बजे तक हमारा ट्रेनिंग होता है। उसके बाद क्या होगा, शाम को 7:30 बजे से हमारा धंधे के टाइम में, शाम को 7:30 बजे से धंधे के टाइम, जो मैं आपकी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको अपडेट करते रहूंगा। या तो 7:30 बजे से मैं करूंगा, या तो 7 बजे से, या तो 8 बजे से, जहां पे कोई मीटिंग नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा, मतलब कोई नए ट्रेनिंग नहीं होगा, हमारे टीम मेंबर के लिए ट्रेनिंग नहीं होगा। वहां पे हम सिर्फ कस्टमर के साथ बात करेंगे। आप कस्टमर को बुलाएंगे, उनको हम समझाएंगे, आईबीसी बीसीपी जो भी समझना है हम उनको वहां पे समझाएंगे। क्या मैं क्लियर कर पाया पूरा? 8 बजे मेरा मीटिंग होगा, जो होगा उसका मैं अपडेट दूंगा, वो फिक्स नहीं है, कस्टमर होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे एक फिक्स मीटिंग होगा हमारा, जो हमारे सेंट्रल जो नेशनल वेबिनार जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस से कराया जाता है। तो ये हमारा फिक्स है, मंडे टू फ्राइडे। वो कैसे अटेंड करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा, इसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और कभी कभार इसके अंदर अगर चेंज आ जाते हैं तो आपको अपडेट मिलेंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। ये नहीं कि ग्रुप में मीटिंग का लिंक दिया गया और आप कॉल के ऊपर कॉल करते रहे हो। पहले आप किसी भी इंसान को, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को, बड़ा बिजनेस के कॉल करने से पहले
मान लो कि आप मुझे कॉल करें या लुबी सर को कॉल कर रहे हो, किसी को भी कॉल करो, उससे पहले आप एक बार ग्रुप चेक करके देखो कि वो अभी कोई मीटिंग पे तो नहीं है। आपको ये हमेशा चेक करना है कि अभी कोई मीटिंग तो नहीं चल रहा है। तो आप हमेशा ये रखिएगा, और ये फिक्स है क्योंकि 10 बजे से 11 बजे तक मेरा मीटिंग चलेगा। उस टाइम को आप कोई किसी की भी कस्टमर को लेके मुझे कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं ले पाऊंगा, फिर आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आपको पहले से ये मैं बता देता हूँ। सो ये हमारा है शेड्यूल। तो अब हम लोग सबसे पहले तीन चीजें हैं हमको जानना है। तीन चीजें क्या क्या? तीन चीजें, पहला चीज है आपका टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में, वन ऐप के बारे में, कम्युनिटी ऐप के बारे में जानना है। दूसरा, ये जो मैंने अभी अभी बोला ना आपको कि इस टाइम पे मीटिंग चलता है, फिर भी कॉल आया, आपको पता है, डे वन पे ही बोल देते हैं, फिर भी कॉल आया अभी। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए एकदम, मतलब मैम ये बना लीजिए, नोट बना लीजिए कि भाई इस टाइम पे मीटिंग होगा, मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। सो आपको क्या करना है, तीन चीजें जानना है। पहला चीज टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप पूरा सिस्टम को, लीड्स को, अपने पेमेंट पोर्ट जो पेमेंट लिंक वगैरह को कैसे शेयर करेंगे, लीड पॉलिसी क्या होगा, कैसे ब्लॉकिंग करेंगे, ये सारे आपको जानना है। दूसरा क्या जानना है? दूसरा जानना है हमारा प्रोडक्ट, कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी काम कर चुके हैं बड़ा बिजनेस में, उनके पास ये नहीं रहता है। कस्टमर जब बोलता है कि मुझे एक बीसीपी का पीडीएफ भेजो, मुझे एक आईबीसी का पीडीएफ भेजो, उनके पास नहीं होता है, मैनेजर को फोन लगाता है। सो आपको ये सारे प्रोडक्ट के पीडीएफ वगैरह रखना है। वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारे मैं बताऊंगा। और हमारे जितने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन रखना है, उनके प्राइसिंग, उनके फीचर, बेनिफिट्स, ये सारे आपको याद रखना है। अब ये दोनों हो गया, उसके बाद हम जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, यानी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कि एक आईबीसी अगर कोई बनना चाहते तो उनको हम क्या क्या फीचर बेनिफिट्स बताएंगे, कोई अगर हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेना चाहते तो उसको हम क्या क्या बताएंगे, कैसे क्या क्या बताएंगे, ये आपको जानना है। क्या क्या बताना है ये आपको याद करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई आईबीसी लेगा तो उनको जो है लाइफ टाइम के लिए सेल करने का ऑप्शन मिलेगा, उनको पार्टनरशिप मिलेगा, मिनी फ्रेंचाइजी मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको ये टेक्नोलॉजी मिलेगा। ये सारे आपको याद करना है, लेकिन उसको बताना कैसे है वो हम आपको सिखाएंगे। मतलब कंटेंट आप याद रखेंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है कस्टमर के सामने, वो प्रेजेंटेशन आपका सही हो ताकि कस्टमर समझ पाए, वो भी हम आपको सिखाएंगे। यानी आपको इंफॉर्मेशन पहले अपने इनपुट डालना है, और उस इनपुट को आउटपुट कैसे करेंगे, उसको आउटपुट में जब कन्वर्ट करेंगे, उस किस वजह, कैसे, क्या तरीका होगा, क्या प्रेजेंटेशन होगा, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो पहले आपको अभी समय है इनपुट डालने का, यानी आप सारे के सारे चीजें आपको याद करने का। तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पेन पेपर लेके, नोटपैड लेके बैठिए, कि यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आज आपको बताने वाला हूं हमारे वन ऐप, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले किसी का वन ऐप में यहाँ पे लॉगिन करना चाहूंगा। रोशन सर, क्या आप अवेलेबल है? अरे भाई लोग, एक सेकेंड भाई, मीटिंग में हूँ, मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ आपको। समझ नहीं आता यार, क्या बोलूं, काट रहा हूँ कॉल तो भी नहीं समझते। अब समझिए, किसी का वन ऐप लॉगिन मैं करना चाहता हूँ, उससे मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीजें। तो मुझे कोई अपना वन ऐप शेयर करना चाहेगा? यस। आपका क्या शुभ नाम है? आपने नाम सैमसंग से लिखा है। आपका केवाईसी वगैरह तो हो गया ना, या नहीं हुआ है? किसी का केवाईसी नहीं हुआ है तो केवाईसी कैसे किए जाते हैं वो हम एक पार्ट में देखेंगे। सबका केवाईसी हो गया ना? अगर किसी का नहीं हुआ है तो पहले से हैंड रेस मत कीजिए, पहले पहले मेरी बात को सुनिए, फिर हैंड रेस कीजिएगा, जितने भी सवाल है पूछिएगा। ठीक है, पहले हैंड डाउन कीजिए। सबका केवाईसी हो गया? मुझे चैटबॉट पे लिख सकते हैं यस, अगर हो गया है तो यस लिख सकते हैं चैटबॉट पे। ओके, तवरी सर बोल रहे हैं मेरा ऐप यूज कीजिए। ओके ठीक है, मैं आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने लेता हूँ। ओके,
यस सर, आपके पास आऊंगा मैं। आपका आपका केवाईसी हुआ है? आपका क्या शुभ नाम है? सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा नाम ताजिम शाह है। मेरा केवाईसी हो गया है। मैं ओह, अभी नया ज्वाइनिंग किया हूँ। मुझे यही कुछ 4-5 दिन हो रहा है सर। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, मैंने थैंक यू। आगे की 9 क्लास कर दिया है सर। हाँ, मैं आपका आपका अभी शायद आपका कोई डेटा नहीं होगा, इसीलिए मुझे कुछ डेटा कुछ समझाना है। तो बिल्कुल नया होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, वहां पे डेटा नहीं रहेंगे। तो मैं तबरीज सर का लेता हूँ। उनके वहां पे बहुत अच्छा खासा जी। डेटा होंगे जो आपको समझाने में हेल्प होंगे। ठीक है, चलिए, जी जी थैंक यू सर। सो मच। ओके सर, थैंक यू। सो मैं सबसे पहले, तबरीज सर आप अपना, जस्ट ए मोमेंट, मैं इसको मेरा अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं पूरा वन ऐप, थोड़ा सा लंबा होगा सेशन लेकिन आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको आगे जाके वन ऐप रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप उसमें, उसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, हर रोज हमारे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं। अगर पुराने लोग नहीं सीखेंगे तो हम नए लोगों को गाइड कैसे करेंगे? एग्री करते हैं मेरे से? अगर एग्री करते तो आप प्लीज मुझे चैटबॉट पे लिख सकते हैं यस। तो मुझे हमेशा ये मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको बेटर बेटर से बेटर समय दे पाऊं, लेकिन अगर आप लोग समय पे नहीं सीखोगे तो मेरे लिए दिक्कत होता है कि मैं आपको वो कर पाऊं। सो सबसे पहले मैं आपके सामने खोल रहा हूं अपना वन ऐप। ठीक है, इस वन ऐप को मैंने खोला। मेरा मेरा जो वन एफ है, मेरे पास एक्सेस है, जो मेरा इंपॉर्टेंट चीजें है सिर्फ उसका है, बाकी पैरामीटर्स मेरे पास नहीं है। तो मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे पहले लॉग आउट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। ये ऊपर इसको बोलते हैं, जो ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इन ऊपर सबसे ऊपर टॉप बॉटम में इसको बोलते हैं हैम बर्गर मेनू। ठीक है, हैम बर्गर मेनू। ए से एम, बी यू आर, बर्गर तो आप जानते ही है, बी बी ए आर जी, जी आर, बर्गर मेनू, MENU, हैमबर्गर मेनू। इसको हम बोलते हैं, या फिर आप 3 डॉट ऊपर बोल सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, करके आपको एकदम बॉटम पे जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉग आउट। तो आपको लॉग आउट यहाँ से करना है। तो मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया। अब तबरीज सर प्लीज आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बताइए। 8837। थोड़ा आवाज धीमी आ रहा है आपका। जी सर, 88378856 88378856 71। 71। हाँ, जैसे मैंने ये नंबर डाला, एक ओटीपी गया रजिस्टर्ड नंबर पे। आप ओटीपी मुझे यहाँ पे बताना, उनको बताना है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बताइए। ओ, मैसेज में आएगा सर। अरे, आप तो फिर ऐसे नया हो आप तो, बिल्कुल भी मैसेज में ही तो हाँ आएगा सर, हाँ टेक्स्ट। सर, हाँ। नंबर ठीक डाला है ठीक। तो नंबर कहाँ पे जाएंगे? सिंपल सी थ्री बात है। 300919 300 919। 919। जी। ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अगर ओटीपी नहीं आता है, रीसेंड कीजिएगा, फिर भी नहीं आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। तो ये हमारा खुल गया वन ऐप। जैसे आप वन ऐप खोलते हैं, महीने की शुरुआत में आपके सामने इस तरीके का लिखा आएगा कि इस मंथ का टारगेट सेट करें। यानी आप जो है इस महीने में कितना आप कमाना चाहते हैं, अपना टारगेट को आप सेट कर सकते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा है आपके पिछले मंथ का रेवेन्यू 2.200 के है। मतलब इन्होंने पिछले महीने जो रेवेन्यू किया था, उनका 2,000 का रेवेन्यू किया था इन्होंने पिछले महीने। इन्हें ये भी नए हैं, हमारे तबरीज सर भी नए हैं। तो उन्होंने लास्ट महीने एक जो है शायद उन्होंने हमारा बीबी जूनियर लिया था। सो पिछले महीने का उनका रेवेन्यू ये है, ऊपर दिखा रहा है नोट नोट में। और अभी उनको टारगेट सेट करना। अब टारगेट
जो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया दिया गया है उसको आप सेट कर सकते हैं, इसको ऐसे डाल सकते हैं टारगेट। और यहाँ पे आप कोई भी 1 लाख या आपको 25 सॉरी 2-2.5 लाख या फिर मतलब 2,50,000, जिसको 2.5 लाख बोलते हैं, 5 लाख या 7.5 लाख, आप जो भी मतलब टारगेट आप सेट करना चाहे तो वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टारगेट को यहाँ से कि मैं इतना अचीव करना चाहता हूँ, मतलब मैं 50 लाख अचीव करना चाहता हूँ, 1 करोड़ अचीव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। इसको डालने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप ये डालते हैं टारगेट तो सिस्टम ये समझ जाता है कि आप 1 लाख रुपया का अगर टारगेट डाल रहे हो तो 1 लाख को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या काम करना है, तो उस हिसाब से आपको सिस्टम गाइड करेंगे। ठीक है। उस हिसाब से आप अपने सर्विस सारथी, लर्निंग सारथी के गाइडेंस ले सकते हैं। सर मैंने 1 लाख का टारगेट लिया है, अब मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे जो है अचीव करूं। तो आपको यहाँ पे टारगेट डालना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इनका यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया, मान लीजिए इस महीने 1 लाख का। ठीक है। और मैंने अपना गोल चेक करे, ये मैंने अपना गोल चेक करे पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे 1 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इसको समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझना है। मैंने 1 लाख का टारगेट दिया था वहां पे, तो 1 लाख के लिए कम से कम मुझे 50 लीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। 50 लीड, समझ रहे बात? 50 कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 50 के 50 कॉल लगाए, एक भी कस्टमर के साथ बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा कोटा पूरा हो गया, मैंने 50 लोगों के साथ बात किया, वो नहीं। ठीक है। 50 ऐसे लोग जिनके साथ आपका अच्छा खासा हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ है, इंफॉर्मेशन आपने दिया है, ऐसे लोग, ऐसे लोग जिनके साथ बात हुआ है, वो आप पकड़ेंगे अपना 50 लोग। तो 50 ऐसे अच्छे लोगों के साथ, हॉट लीड के साथ आपको बात करना है। आपका टॉक टाइम, यानी आपका बात करने का, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को 50 मिनट में खत्म कर दिया, वो भी नहीं चलेगा। आपका उसमें टॉक टाइम कितना होना चाहिए? मिनिमम 500 500 मिनट का टॉक टाइम होना चाहिए। ठीक है। 500 मिनट का अगर आप टॉक टाइप करते हैं तो आपको कंटेंट मार्केटिंग कितना करना है? कम से कम 500 का कंटेंट मार्केटिंग करना है। ठीक है। 500 का कंटेंट मार्केटिंग, 500 का आपको टॉक टाइम, और 50 लीड के ऊपर आपको बात करना है। कंटेंट मार्केटिंग यानी लोगों को वीडियोस भेजना, फोटोज भेजना, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। ये करते हैं तो ही आपका जो है, और उसमें ये जो है ना, आपने ये बात किया, और उसमें हमारे जो मीटिंग में, मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल आप खाली देख लीजिए इसको। अगर मीटिंग में आप 100 लोगों को बुलाते हैं तो उसमें कम से कम 35% लोगों का अटेंडेंस होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन में भी आएगा, ये बहुत सारे टाइम आपका एग्जाम भी होगा, उस एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अटेंडेंस परसेंट आपका कितना होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का आपने टारगेट दिया तो आपका अटेंडेंस परसेंट 35 होना चाहिए। और आपका यानी 100 लोगों को, अगर 100 कस्टमर को बुला रहे हैं मीटिंग में, तो 35 लोग आपका अटेंड होना चाहिए। उसके बाद आपका टोकन, यानी एडवांस के तौर पे, बुकिंग के तौर पे कम से कम 10% लोग देना चाहिए आपका, यानी उसी 35% का 10% लोग आपको टोकन देना चाहिए जो आप मीटिंग में बुलाते हैं। और आपका कन्वर्शन, यानी उसी 10% का 70% कन्वर्शन। पहली बात, अटेंडेंस, आप मान लो 100 लोगों को बुलाया, 100 लोगों का 35%, यानी 35 लोग मीटिंग में कम से कम बैठना चाहिए। उन 35 लोगों में से 10 लोग, मतलब 10 लोग नहीं, उन 35 लोगों का 10%, 35 का 10% लगभग आपका 3-4 होगा, 4-5, चार 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 होगा, 3-4। तो उसमें से उसी 3-4 का 10%, यानी जो आपने अटेंड कराया उनका 10% टोकन देना चाहिए। और वो जो 10% टोकन देगा उसमें से 70% का कन्वर्शन भी होना चाहिए। मान लो कि आप 100 लोगों को बुलाया, 35 लोग बैठा, 35 लोगों का 10% कितना होता है? 35 का 10% कितना होता है? एग्जैक्ट हिसाब यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया कैलकुलेटर। 35 का 10%, 3.5, ये 3.5 हो गया। अब 3.5 का
3.5 का 70% लोग कन्वर्ट होना चाहिए। 3.5 का 70% यानी हम यहाँ पे 70%, यानी 2.5, कम से कम दो लोग आपका फुल पेमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। ये सीधा सीधी हिसाब है, मतलब 2 या 2.5 आप बोल सकते हैं। ये सीधा सीधी हिसाब है कि आप 100 लोगों को बुला रहे हैं। एक बार फिर से मैं कैलकुलेट करके समझा देता हूं, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100 लोगों को आपको बुला 100 लोगों को आपने इन्वाइट किया, तो 35%, 100 का 35%, यानी 35 लोग। 35 लोगों में से आपका कम से कम 10% लोग आपको टोकन देना चाहिए। 10%, 35 का 10% यानी 3.5। 3.5 लोगों में से 70% इंटू 70% आपको, मतलब कम से कम 2-2.5 लोग आपको पेमेंट देना चाहिए। 2.5 तो लोग होगा नहीं, तो हम इसको 2 लोग ही मान लेते हैं। कम से कम 2 लोग आपका फुल पेमेंट करना चाहिए। तब जाके क्या होगा, आपका ये जो कोटा आपने लिया है कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूं, सिर्फ बोलने से, टारगेट सेट करने से होगा नहीं। आपको इतने कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपया अचीव करेंगे। 1 लाख रुपया का रेवेन्यू आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सबमिट। यहां तक समझा पा रहा हूं मैं? प्लीज चैटबॉट पे लिखिएगा, ईच एंड एवरी वन शुड कॉपरेट विथ मी। आप सब लोगों को समझना है, सबको समझना है कि मुझे कॉपरेट करना है। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट यहाँ पे रहा तो मुझे आप पूछिएगा। अगर डाउट लेके घर जाएंगे तो बाद में अगर मुझे पूछेंगे तो आई विल नॉट आंसर। आप जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हो, सबका इंफॉर्मेशन मेरे मेल पे पहुंच गया है। जितने लोग आप यहाँ पे पहुंचे ज्वाइन किए हो, सारे के सारे लोगों का इंफॉर्मेशन मेरा मेल पे आ चुका है कि भाई आपने मेरे मीटिंग अटेंड किया है। ठीक है, तो बाद में आप जब पूछेंगे तो मैं आपको पूछूंगा कि फिर आप मीटिंग में थे तो कहाँ थे। मेरे पास वो डेटा रहेगा। सबका यहाँ पे मैं चाहता हूं कि सब लोग समझे। एक बार की जगह 2 बार समझाऊंगा, लेकिन यहीं पे समझाऊंगा, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। सीखना यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं एग्जाम हॉल में जाके सीखने की प्रैक्टिस करते, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। हमारा एक आईबीसी, उनको मैं ये कल ही ज्वाइन हुआ है, उनको मैं ये शेयर कर देता हूँ लिंक। मैंने कहा था लेकिन वो फिर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। संजय सर प्लीज एक बार दिलवर सर को गाइड कीजिएगा ज्वाइन करने में। यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट। थैंक यू गाइस फॉर कोऑपरेटिंग मी। ऐसे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसको कर दिया सबमिट। अब खुल गया हमारा पूरा इंटरफेस, हमारा बड़ा बिजनेस का जितनी भी चीजें हैं वो। संजय सर प्लीज आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए दिलवर सर को बड़ा बिजनेस, सॉरी, हमारे इस मीटिंग को ज्वाइन करने में। तो सबसे पहले एक एक करके पैरामीटर हम समझेंगे। सबसे पहले बॉटम में आप ध्यान दीजिए, बॉटम में क्या क्या है। बॉटम में है यूटिलिटी, माय ऑफिस, लीडर बोर्ड, माय नेटवर्क और पेमेंट लिंक, सबसे बॉटम में। ठीक है, और ऊपर एक ऑप्शन है जो कि हम जिसको बोलते हैं हैमबर्गर मेनू, जिसको मैंने पहले बोला है। इस हैमबर्गर मेनू में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। अब हम यहां पे एक एक करके सारे ऑप्शन को समझेंगे। ऑलराइट भाई लोग, कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उधर। ठीक है, कि अगर कुछ पूछते हैं आपको, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा उसको एड्रेस कीजिए मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। सो अब सबसे पहले जैसे ही हम यूटिलिटी पे आते हैं, जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या खोलता है, यूटिलिटी। आप यूटिलिटी में ये जो टारगेट हमने सेट किया है, ये टारगेट 1 लाख का है। हम अगर इसको एडिट करना चाहे तो यहाँ से ये पेन जो है, पेन का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अभी तक हमने 0 अचीव किया है, पूरा 1 लाख के 1 लाख ही पेंडिंग है। और ये रैंक क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, देखिए जैसे आप यूटिलिटी पे आते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन पहले अवेलेबल है ये देखिए। यूटिलिटी पे आप जाते हैं तो डैशबोर्ड, नॉलेज बैंक, डिजिटल दुकान। जैसे मैं किसी को बोलूंगा आप अपने डिजिटल दुकान पे जाए, ये करे वो करे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कहाँ है। तो आपको ये ध्यान से इसको देखना है और याद भी रखना है। लीड क्रिएट, उसके बाद प्राइस ग्रिड, लीड समरी,
पेमेंट लिंक, यूट्यूब यूआरएल, बाउंस बैक, कमीशन यानी खाता बुक, ये हेडिंग है। ये जैसे कि डैशबोर्ड है ऊपर, नीचे है आपका लीड मैनेजमेंट, फिर खाता बुक के अंदर कमीशन, फिर कमीशन इनवॉइस, उसके बाद आपका जो है लर्निंग मॉड्यूल्स और फिर सारथी। तो आपको ये पहले एक एक करके मैं आपको जो यूटिलिटी पे जितने भी चीजें हैं वो पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद माई ऑफिस में जो चीजें हैं वो समझेंगे, फिर उसके बाद लीडर बोर्ड समझेंगे, और फिर माई नेटवर्क और पेमेंट लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टारगेट सेट करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे जैसे आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको ये जो पेंडिंग दिख रहा है साइड में, ये पेंडिंग से कम होते जाएंगे। और अगर आप एक भी नहीं सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे अचीव 0 दिखेगा, यानी अभी तक कोई अचीव नहीं किया है। और ये जो AIR है, जो ये AR मतलब आपका ऑल इंडिया रैंक, यानी आप ऑल इंडिया में कौन सी रैंक में स्टैंड कर रहे हैं। जितनी भी हमारे IBCs है, आज की डेट पे मंथ की शुरुआत है, आज इस वक्त आप कौन सी जगह पे आप खड़े हैं। आपकी सारे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको कैलकुलेट करके ही ये रैंक दिए जाते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक आज 9330 है हमारे तबरीज सर का। ठीक है, तो ये हमने डैशबोर्ड समझ लिया। अब इसको समझ लेते हैं स्कोर कार्ड, कि ये स्कोर कार्ड क्या है, ये एफर्ट क्या है, लीड क्या है, टॉक टाइम क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। दो चीजें यहाँ पे है, एक है एफर्ट और एक है एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर। एफर्ट मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम आप कैसे कर रहे हो। एक होता है आप कर रहे हो, और एक होता है आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपने काम को किया, लेकिन आपने कैसे किया। तो एफर्ट मतलब आपने काम को किया, इसको एफिशिएंसी मतलब आपने उसको कैसे किया। हो सकता है कि आपने 5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस को कवर किया, मतलब आपके घर से मार्केट तक 5 किलोमीटर है, आपने डिस्टेंस को कवर किया, ये किया, आपने काम किया, लेकिन उसको कैसे किया। आपने पैदल चल के किया, आपने दौड़ के किया, थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। आपने गाड़ी से किया, आपने फ्लाइट से किया, कैसे किया, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पे पहले एफर्ट देखें कि हमने कोशिश क्या किया, और उसके बाद हमको एफिशिएंसी यानी रिजल्ट क्या मिला, हमारा उस काम से हमको रिजल्ट क्या मिला। तो सबसे पहले एफर्ट स्कोर में हम क्या करते हैं, लीड। एफर्ट का 3 एलिमेंट होगा। 3 एलिमेंट क्या क्या है, पहला होगा लीड। लीड मतलब कस्टमर, लीड मतलब कस्टमर। टॉक टाइम मतलब आप जो बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं LTC, लीड टॉक टाइम एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो आप कितने लीड के ऊपर काम किए, कितने घंटे बात किए, और आपने कितना कंटेंट शेयर किया, ये बोलता है एफर्ट। यानी आपने ये एफर्ट लगाया कि भाई हमने 100 लीड के ऊपर काम किया या 18 लीड के ऊपर काम किया, हमने 40 मिनट बात किया और हमने 11 कंटेंट भेजा। अब बदले में हमको रिजल्ट क्या मिला, वो रिजल्ट यहाँ पे एफिशिएंसी स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी स्कोर क्या है कि आपने 100 लोगों को बुलाया या फिर 18 लोगों को बुलाया, उसमें से कितने लोगों ने अटेंड किया मीटिंग, ये बोलते हैं अटेंडेंस। यानी आपने 100 लोगों को बुलाया, 100 लीड के या 18 लीड के ऊपर काम किया, उस 18 लीड में कितने लोगों ने बैठा, 5%, 5.56% ने बैठा। टोकन कितने परसेंट ने दिया, 100% नहीं दिया। ये अभी डाटा, ये आपका एक्यूरेट डाटा नहीं है, इस पे पूरा माथा मत लगाइएगा। आपको ये समझना है, ये अपडेटेड है, अपडेट हो रहा है, तो ये एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो आपका 100% टोकन मतलब मैंने कितने परसेंट लोगों ने टोकन दिया बुकिंग के तौर पे, और वहां पे कितने लोगों ने कन्वर्ट हुआ, ये आपका कन्वर्शन पर्सन, यानी टोकन पर्सन और कन्वर्शन पर्सन जो मैंने आपको बताया था। 35%, 10% और 70%, यानी 35%। अगर 100 लोगों को बुला रहे हैं, 35 लोग बैठ रहे हैं, उसमें से 10 लोग टोकन दे रहे हैं, और 70% लोग आपका, सॉरी 10% लोग टोकन दे रहे हैं और 70% लोग आपका फुल पेमेंट दे रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड। लेकिन हाँ, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, अभी एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसको जब एक्यूरेट डाटा आ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो ये यहां तक हो गया, ये ऊपर हमने समझ लिया। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? प्लीज मुझे चैटबॉट पे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पे सीखने में कोई शर्म नहीं है, खुल के बताइए, क्योंकि मैं दोबारा आपको नहीं सिखाऊंगा।
हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप इसको फिर दोबारा आप देख लीजिएगा। क्या मैं आपको समझा पाया? प्लीज मुझे चैटबॉट पे लिखिए यस और नो जो भी है। आपको नहीं समझा पाया तो दोबारा लिखूंगा, दोबारा बताऊंगा, लेकिन इधर ही बताऊंगा। ओके, फिराज सर लिखा है, अहमद सर लिखा है, कुंदन सर लिखा है, थैंक यू। रामा प्रसाद रॉय जी ने लिखा है नहीं। ओके, रामनाथ रॉय सर लिखा है यस। ओके, रामा प्रसाद जी खाली लिखा है नो, बाकी सब लोग लिख रहा है यस। हमारा फजल अली सर भी लिख रहा है यस। ओके, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसको। एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर, यानी हम काम कैसे कर रहे हैं और उस पे हमारा रिजल्ट कैसे आ रहा है। एफर्ट मतलब हम एफर्ट स्कोर में क्या ये चीजें देखेंगे, एलटीसी, लीड, टॉक टाइम एंड कंटेंट, कि हम कितने लीड के ऊपर काम किया, कितने लीड के ऊपर काम किया, कितने मिनट काम किया और कितने कंटेंट हमने भेजा। उसके बाद हमारा जो दूसरा पैरामीटर्स है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी स्कोर, ये होते हैं हमारा अटेंडेंस, टोकन पर्सन एंड कन्वर्शन। अटेंडेंस, टोकन पर्सन, कन्वर्शन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक सिंपल सा रेशियो है, जो रेशियो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से एलिमेंट्री। कि मान लीजिए आपने 100 लोगों को बुलाया, उसमें से 35 लोगों ने अटेंड किया, तो 35/100 आपने दिया, तो आपका 35% निकल गया। निकलने के बाद आप फिर उसी 35 का 10%, यानी 35 का 10% आप, मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया कि 35 का 10% आपका टोकन देना पड़ेगा। और फिर उस 10% का 70%, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग को दोबारा करके देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। उस 10% का 70% आपको फुल पेमेंट करना है, यानी फुल कन्वर्शन करना है। तो एक होगा स्कोर आपका एलटीसी, यानी एफोर्ड स्कोर, और एक होगा आपका एटीसी, यानी अटेंडेंस पर्सन, टोकन पर्सन, देन कन्वर्शन पर्सन। एटीसी जिसको हम बोलते हैं, एलटीसी और एटीसी, ये दोनों चीजें आपको समझना है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। लीड काउंट कम है, लीड खरीदे, ये जो लाल कलर में बहुत बड़ा लिखा हुआ ना, इसको पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास लीड काउंट कम है, यानी आपके पास लीड कम है, तो आप लीड को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप लीड खरीदे पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको पहला आएगा गेट लीड, यानी आप लीड को ले सकते हैं। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे दो ऑप्शन है। एक है आपका बाय लीड वाया बड़ा बिजनेस, जिसमें आपको 100 लीड्स आप अगर खरीदेंगे तो 5,000 प्लस जीएसटी, यानी 5,900 रुपया आपको पेना। 18% जीएसटी है। 5,900 रुपया देंगे तो आपको 100 लीड्स दे देंगे। वो कैसे देंगे, कहां देंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते कि मैं फ्री में लीड ले, तो फ्री के लिए आपको यहां पे, फ्री में मतलब बिल्कुल फ्री में नहीं है, अभी के लिए आपका फ्री है, बाद में इस पे पैसे काट लिए जाएंगे। कितना काटेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि आपने लीड फ्री में लेके सबमिट कर दिया, तो ये लीड आपको मिलेगा कब, मंडे और ट्यूसडे को मिलता है। अगर आप लीड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लीड डिलीवरी जो दिए जाते हैं वो मंडे और ट्यूसडे, मेरे हर बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके यही सारे सवाल आपके आएंगे। मंडे और ट्यूसडे को आपको लीड मिलता है। अगर नहीं मिलेगा लीड तो आपको कॉल करना है 91091133444443। ठीक है, उस सर्विस नंबर पे आपको कॉल करना है, कॉल करके पूछना है, वो आपको बता देंगे कब तक लीड आपका आएंगे। बाकी या तो फिर आप सर्विस नंबर पे सारथी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात यह आती है कि लोग अगर फ्री मिल रहा है तो खरीदे क्यों, फ्री मिल रहा है तो खरीदे क्यों, सवाल यह है। अब अगर आप फ्री में लीड लेते हैं, सपोज इसको ध्यान से समझिएगा, सपोज फ्री में आपने लीड के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको लीड दिए जाएंगे 100 लीड, लेकिन एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, 50-50 करके दिए जाएंगे लीड। पहले 50, उसके बाद 50। आप पहले 50 लीड को जो आपको देंगे उस पे आप काम करेंगे, आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद आपको लीड देंगे कि आपने पूरा खत्म किया कि नहीं किया। तो आपने अगर मान लीजिए कि 50 लीड लिया या 100 लीड लिया, 100 लीड के अंदर आपने कोई सेल नहीं किया,
कोई भी सेल नहीं हुआ आपका उन 50 लीडों में, 100 लीडों में, तो आपका कोई कमीशन नहीं कटेंगे, कोई भी कमीशन नहीं कटेंगे। दोबारा कहता हूं, अगर आपने उन 100 लीड पे कोई भी सेल नहीं किया तो आपका कोई कमीशन नहीं कटेंगे। अब मान लेते कि आपने सेल कर दिया लेकिन 15,000 के नीचे सेल है, तो भी आपका कमीशन नहीं कटेंगे। आपने सेल कर तो दिया लेकिन 15,000 का नीचे कर दिया, तो भी आपका कमीशन नहीं कटेंगे। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर आपका सेल हो गया, 15,000 यानी इक्वल टू 15,000 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000, मतलब या तो आपका बराबर होना चाहिए 15,000 का, या फिर उससे ज्यादा अगर होगा तो आपका कमीशन काटेंगे। कितना काटेंगे? आपका कमीशन काटेंगे 8,620 रुपया। 8,620 रुपया आपका कमीशन काटेंगे। क्या मैं समझा पाया? चैटबॉट पे मुझे लिखिएगा। अगर आपने कोई सेल नहीं किया तो कोई कमीशन नहीं कटेगा, और अगर आपने 15,000 के नीचे सेल किया तो भी कमीशन नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने 15,000 से ज्यादा सेल किया तो आपका कमीशन कटेगा। यस, अरूप सर कुछ पूछना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉक टाइम का बात है ना, तो बात जो हो रहा है वो टॉक टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से? वही मैं समझाऊंगा ना सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सारे में आता हूँ, सब में आता हूँ। सब सब्र रखिए, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। नोट डाउन करके रखिए, जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है ना उसको नोट डाउन करके रखिए, वो सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, एक भी सवाल आपका बचा नहीं रहेगा। ठीक है, सो अभी कोई सवाल आपका है तो उसको नोट डाउन करके रखिए, मैं सारे सवालों का आपका जवाब मिलेगा। यहाँ पे तेज बारिश हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, मैं जल्दी से पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपका सारे सवाल लूंगा। एक सेकेंड, किसी ने चैटबॉट पे लिखा है 15,000 का कमीशन इज नॉट 8,000। नहीं नहीं, 15,000 का कमीशन नहीं बोल रहा हूं मैं, मैम। मैम इसको ध्यान से सुनिएगा, 15,000 का सेल यानी रेवेन्यू। अगर आपका कम से कम 15,000 का रेवेन्यू हुआ, कम से कम 15,000 का रेवेन्यू हुआ, तो आपके जो भी सेल होंगे, जो सेल होंगे उस पे से काट लिए जाएंगे। लेकिन वो कैसे काटेंगे? अब यहां पे सवाल ये आता है, पहले 50% कटेंगे, उसके बाद 50% कटेंगे, यानी जो 8,000 आपका कटेगा, 8,600, 15,000 का रेवेन्यू हुआ, लेकिन वो कटेंगे कैसे? एक साथ में 8,000 नहीं कटेंगे मैम, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो वो 50% कटेंगे उस 8,000 का, 8,060, क्या बोलता है उसको, 620 का, उसका 50% काटेंगे, उसके बाद फिर आपका बाकी का 50% कटेंगे। तो मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए आपका 15,000, तब आपका डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी आपके 50% का डिडक्शन। यहां पे जो बोल रहा है ना 50% विल बी डिडक्टेड, ये 50% किस बेसिस पे हो रहा है? 15,000 का रेवेन्यू हुआ तो आपका 50% डिडक्ट हो जाएगा। यस, 50% डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका बचा ही नहीं रहेगा ना कुछ भी। आपने 15,000 का सेल किया तो उसमें कमीशन कितना मिलेगा? तो वो फिर होगा ही नहीं। तो ये है बेसिकली कि आपका 15,000 में, जैसे 15,000 का सेल होगा वहां पे 50% काट लेगा, 8,620 का 50% काट लेगा। अब यहां पे सवाल आते हैं, पर मंथ बेसिस नहीं, मैं हर एक सवाल को क्लियर करूंगा, मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। अब यहां पे मान लीजिए कि पहले महीने आपका सेल नहीं हुआ तो नहीं कटेंगे, दूसरे महीने में सेल हुआ तो दूसरे महीने में आपका कटेंगे, तीसरे महीने में आपका सेल नहीं हुआ तो नहीं कटेंगे। मतलब उन्हीं लीड से अगर सेल हुआ तभी कटेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी लीड बना रहे हो, कहीं बाहर से आपको कस्टमर मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा है, उन कस्टमर को आप सेल करो वहां से भी कमीशन कटेगा, ऐसा नहीं है। जो 100 लीड आपको दिया है, उन्हीं 100 लीड से अगर सेल होता है मिनिमम 15,000 का, तो आपका कमीशन कटेंगे। और अगर आप नेक्स्ट महीने फिर से आपका सेल हो जाता है तो उसमें से आपका फिर
50% काट लेंगे। तो क्या मैं आपको समझा पाया? अब यहां पे मुझे चैटबॉट पे लिखिए यस यस। ओके, अब सवाल कीजिए मुझे। इस यहां तक कोई सवाल है आपको? कोई है तो मुझे पूछिए। किसी ने पूछा है, यहाँ पे कोई सवाल है। सर बाय लीड विथ 5K ओनली और वी हैव टू पे जीएसटी ऑन द 5K अमाउंट ऑल्सो? यस, आई एम रिपीटिंग हियर कि आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा सर। यू हैव टू पे द जीएसटी ऑल्सो। देयर विल बी 18% ऑफ जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। 18% means total amount will be deducted 5,900, not only 5,000. So make sure whenever you are paying for paid lead, you have to pay the full amount of 5,900. Okay, I hope you got my answer. नीचे आते हैं और ओके अमित सर, ओके थैंक यू। आप अपना नाम को रीनेम करके लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, थैंक यू। सो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बोलेंगे, कल को बोलेंगे कि सर मैंने लीड लिया, मेरा जो है लीड क्वालिटी ऐसा है वैसा है, मेरा बात नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई और बात किया है। ये सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होता है। अगर आपने लीड खरीदा हेड ऑफिस से तो आपको क्या करना है, उन्हीं को पूछना है कि भाई आपको, आपने मुझे रिपीट लीड दिया, डुप्लीकेट लीड दिया, जो भी दिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस का है, मेरा नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे से लीड लेंगे, मैं आपको फुल डीएमटी सपोर्ट करूंगा। आपको लीड चाहिए 1,000 रुपया में, मैं आपको कम से कम 20 लीड दे दूंगा। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इनबाउंड कुछ भी हो सकता है। सो मैं उसके आगे मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि आपको लीड्स लेना है, पेड लीड, आपको ऑर्गेनिक लीड इधर उधर से आ रहे हैं, लेकिन आपको और ज्यादा लीड चाहिए, आप बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट आपको दूंगा। आपको कोई मुझे चार्ज नहीं देना है, सिर्फ जो लीड के कॉस्ट आएंगे वही मुझे देना है। आप अगर 1,000 रुपया मुझे देंगे तो कम से कम 20 लीड आपको मिल जाएंगे। 5,000 रुपया देंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर 5,000 रुपया देंगे तो मैं आपको 100 लीड्स दे दूंगा, और कम से कम 100 लीड्स दे दूंगा, और उसमें आपका 2 लीड्स होंगे। ओके, फॉर आपका जो है आ, आपको इनबाउंड कॉल भी आएंगे, सामने से कस्टमर कॉल भी करेंगे, और आपका रजिस्टर्ड लीड भी मैं आपको दे दूंगा आपके मेल पे। उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास और मेरे पास होंगे। बट मेक श्योर जब मैं आपको लीड दूंगा तो उस पर आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि लीड लेकर आप ऐसे रख देंगे तो कस्टमर आपका बैठा नहीं रहेगा, किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और दुकान पे चले जाएंगे सामान खरीदने के लिए, आईबीसी खरीदने के लिए। सो मैं आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट दूंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे नहीं करना है, उसके लिए मेरे फोन पे, गूगल पे, मेरे अकाउंट जहां पे आप पे करना चाहते हो वहां पे करेंगे, और अपना ईमेल एड्रेस, जिस नंबर पे आप कॉल लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर। आपको जिस नंबर पे कॉल लेना है वो नंबर आप मुझे सेंड करेंगे, जिसको मैं वीडियो में एडिट करके लगाऊंगा और आपका कैंपेन चला दूंगा, जहां से आपको कॉल आएंगे। फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे मैं आपका कैंपेन चलाऊंगा, वहां से आपको कॉल मिलेंगे। तो सारे लीड्स की डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा। और अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखना है, अगर आप टेकी है, यानी आप टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे सेशन भी कर दूंगा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप उसको ग्रैब कर पाते, अच्छी बात है, आप खुद कर लेना। लेकिन हाँ, इसमें बहुत रिस्क है। पैसे आप लगा देते, नए हैं तो पूरा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, लीड भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अच्छा से सीखने के बाद ही कोशिश कीजिएगा। कोई भी फेसबुक में जाके बूस्ट पोस्ट पे कोई पैसा मत लगाइएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। बूस्ट पोस्ट वो कोई कैंपेन नहीं होता है, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जो हम करते हैं, उसके बाद ही कैंपेन चलाते हैं। तो पैसे का रिस्क भी रहता है, बहुत सारे टाइम ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं फेसबुक का, अगर उसमें वायलेट हो गया तो अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, परमानेंट जो है उसको क्लोज कर दिए जाते हैं, फिर आपके पैसे भी उड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, और रिकवरी भी आप नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर लीड की सपोर्ट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की, पेड लीड की, तो मैं आपको दे दूंगा। तो यहां तक हो गया हमारा लीड खरीदे। तो इसको आप जैसे सबमिट करेंगे, अगर मैं यहाँ सबमिट कर दिया तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा, बस सबमिट करने से ही अप्लाई हो जाएगा। अब ये लीड जो आपने अप्लाई किया, ये मिलेगा कहां, मैं पहले आपको दिखा देता हूं।
ये आपको पहली बात तो आपके पास मैसेज आ जाएंगे व्हाट्सएप पे। क्या मैसेज आएंगे कि आपको 50 लीड या 100 लीड दिया गया है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपको दिखेगा ये जो लीड मैनेजमेंट है ना, लीड मैनेजमेंट, ये आपको दिख रहा है। पहला है डैशबोर्ड, दूसरा है लीड मैनेजमेंट। इस लीड मैनेजमेंट का जो समरी है, लीड समरी, ये लीड समरी के अंदर आपको लीड दिख जाएगा। लीड समरी पे जब आप क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करने के बाद जो आपका लीड ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। लीड खोलने के बाद आप देखेंगे कि मुझे हेड ऑफिस से जो लीड मिला है वो कौन सा है। तो आपको एकदम जो लीड में, ये मान लीजिए कि इस लीड को मैं खोल रहा हूं, तो इस लीड का आप सीरियल नंबर देखेंगे। थोड़ा सा आपको अपडेट होने के लिए टाइम देना है डेटा को। जैसे आप लीड पे क्लिक करेंगे, यहां पे नीचे आप देखेंगे ना, सबसे नीचे जो ऑरेंज कलर और ये अपडेट पेमेंट के ऊपर, ठीक ऊपर लिखा है सोर्स, यानी लीड का सोर्स वो कहां से मिला है। तो यहां पे जैसे लिखा है वन ऐप, क्यों, मतलब इन्होंने खुद लीड को क्रिएट किया, इसलिए वन ऐप दिखा रहा है। अगर आपको हेड ऑफिस से लीड मिलेगा तो यहाँ पे सोर्स क्या दिखेगा, एचओ लीड, यानी हेड ऑफिस का लीड। समझा पाया मैं? आपको लीड कहां दिखेगा और वो किस नाम से होगा, एचओ डीएमटी लीड या एचओ लीड। आपको यहाँ पे लीड का सोर्स का नेम आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया आपको लीड कहां। सर मुझे लीड मिला नहीं, मैं कहा कैसे देखूं, क्या देखूं। अब यहां पे एक चीज आते हैं कि आपको मान लीजिए कि लीड मिला 20 तारीख को और आप आज की डेट पे ढूंढ रहे हो, तो वो आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे डेट्स, जो ऊपर जो है ना डेट, वो डेट को आपको सेट करना है। आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट का आपको लीड देखना है, तो आप यहाँ पे डेट को सेट कर सकते हैं। जैसे ये प्रीवियस मंथ में मैं गया, मार्च की 1 तारीख से लेके, मैं 1 तारीख से कंफर्म कर दिया कि 1 तारीख से लेके अभी तक मैं चेक करना चाहता हूं। तो यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर दूंगा, तो मेरा वो जो है, सॉरी, एंड डेट में सिलेक्ट करता हूं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख, पूरे 1 महीने का लीड दिखेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया, वो मुझे पूरा यहाँ पे लीड दिख जाएगा कि मुझे 1 तारीख से 30 तारीख, 31 मार्च तक कितने लीड्स मैंने बनाया, क्या क्या हुआ, ये सारे डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो आपको डेट डाल के भी सेट करना है, फिर से आप रीसेट कर सकते हैं डेट को यहाँ से, ताकि आप दूसरा डेट पे चेक कर सकते हैं। हर एक एक महीने का आप डेट चेक करके आपका लीड चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लीड खरीदने वाला ऑप्शन, कि लीड हमको कैसे अप्लाई करना है, कितना कमीशन आएंगे, कितना पैसे काटेंगे, लीड कहां पे दिखेंगे, ये सारे हमने कर लिया। अब कोई बोलेगा, क्या यहाँ पे एक लीड पॉलिसी का एक सवाल है कि जो हेड ऑफिस से मेरे को लीड मिलेगा, क्या वो लीड ब्लॉक होगा? तो बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगा, ओपन होगा। अब लीड ब्लॉक क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। लीड ब्लॉक क्या है, इसको पॉइंट आउट करके रखिए, लीड ब्लॉकिंग मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो ब्लॉक नहीं, ओपन रहेगा। 1000 में सर 20 लीड मिलेगा अगर आप मेरे से करते हो तो, लेकिन हेड ऑफिस में 1000 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहां पे एक आईबीसी का मिनिमम 5000 का टारगेट रखते हैं कि वो 5000 का कैंपेन चलाए, तब जाके वो कुछ सेल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को आप अगर मान लो कि 5000 का आपको कैंपेन चलाना है पूरे महीने में, आपने 1000 करके दिया और मैंने 1000 करके ही चलाया, तो मेरे लिए तो सही है, मैं आपके घर की इंसान हूं, लेकिन हेड ऑफिस आपके घर वाला नहीं है। तो वो आपको एक बार में ही उनको 5000 देना पड़ेगा और वो आपको 50-50 करके लीड देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको 1000 करके चला दूंगा, 1000 रुपया में आपको कम से कम 20 लीड दे दूंगा। तो यहां पे आप आते हैं कि हमारे यूटिलिटी पे और क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा सेशन है ये, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्विकली जाऊंगा, यहां पे टाइम लीजिए, बाद में बाकी चीजें आसान है, जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड पे जाते हैं। ये डैशबोर्ड क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे यहां पे दो चीजें आते हैं, एक होता है डेली वेबिनार और एक होता है वीकली वेबिनार। जो मैंने आपको बताया कि हर रोज मंडे टू फ्राइडे, ध्यान से, मंडे टू फ्राइडे हमारा
कम्युनिटी ऐप में, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में, आप नोट बना लीजिए, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में मंडे टू फ्राइडे रोज कस्टमर मीट होता है। मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे। कौन लेता है? हमारे टॉप चैनल पार्टनर के द्वारा, जिसको हम सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, चैनल पार्टनर। टॉप चैनल पार्टनर के द्वारा हमारा ये सेशन लिए जाते हैं, ये ट्रेनिंग लिए जाती है, मीटिंग लिए जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं, कस्टमर मीट, जहां पे फ्रेश कस्टमर को समझाया जाता है। सो हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे ये होता है। लेकिन जो फ्राइडे वाला दिन है वो एक्सक्लूसिव होता है क्लोजिंग के लिए। वहां पे फ्रेश करके नहीं समझाया जाते, वहां पे ध्यान देते कि ये पूरा मंडे टू थर्सडे जो आपके कस्टमर को समझाया, फ्राइडे को वो क्लोजिंग की कोशिश करते हैं कि वो क्लोज हो जाए सारे। तो हमारा मंडे टू फ्राइडे नेशनल वेबिनार होता है। पूरे इंडिया के अंदर एक दिन मतलब एक ही समय पे वेबिनार होता है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल वेबिनार, जो हमारा टॉप सीपी लेते हैं 7:30 बजे। कहां पे? आपके बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। वो कैसे अटेंड करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले दो वे होता है वेबिनार, एक होता है डेली और एक होता है वीकली। डेली मतलब कि हर रोज हो रहा है, वीकली मतलब हर संडे को होता है। जो संडे वाला वीकली वेबिनार जो होता है, जैसे डेली वाला मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे होता है, वो 7:30 बजे होता है शाम को, 7:30 बजे, जो चैनल पार्टनर के द्वारा लिए जाते हैं। सैटरडे को गैप है, सैटरडे कोई नेशनल वेबिनार नहीं। लेकिन संडे को दोपहर को 12 से 1 डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद वेबिनार लेते हैं। अब ये वेबिनार कभी लाइव होगा, कभी रिकॉर्डेड होगा, या आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन कस्टमर को हमेशा बोलेंगे कि द सेशन विल बी लाइव। कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि वो लाइव है कि रिकॉर्डेड है। हाँ, बार बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कभी कभी लाइव होगा, कभी कभी रिकॉर्डेड होगा। लेकिन हाँ, कस्टमर ज्वाइन करेंगे तो उनको समझ में आ जाएंगे। तो यहां पे अब समझ लेते कि डेली वेबिनार और वीकली वेबिनार का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों। आप जब किसी भी कस्टमर को डेली वेबिनार का लिंक भेजेंगे, डेली वेबिनार का, अब आते हैं लीड पॉलिसी। लीड पॉलिसी के अंदर इसको समझ लीजिए, मैं आपको पहले लीड पॉलिसी समझाऊंगा, उसके बाद इसके नीचे आऊंगा। लीड पॉलिसी हेडिंग डालिए, लीड पॉलिसी, और इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हो, मैं एक आईबीसी हूं, मुझे आपको मीटिंग पे बिठाना है। कौन सा मीटिंग पे? डेली वेबिनार पे, जो हर हफ्ते होता है मंडे टू फ्राइडे, उसमें आपको मुझे बिठाना है। तो मैंने आपको क्या किया, एक लिंक भेजा। वो कैसे भेजते हैं मैं आगे बताऊंगा, पहले समझ लीजिए पॉलिसी को। मैंने आपको एक लिंक भेजा, डेली वेबिनार का लिंक। उस लिंक पे आपने क्लिक किया। आप एक कस्टमर हो और मैं एक आईबीसी हूं, आप सारे लोग कस्टमर मान लो अपने आप को, कि आप एक कस्टमर हो, कस्टमर की जगह पे खड़ा हो जाओ आप। मैं एक आईबीसी हूं, मैंने आपको एक डेली वेबिनार का लिंक भेजा। जैसे लिंक भेजा आपने, अगर आपके पास, अब यहां पे दो सिनारियो होगा। अगर आपके पास बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, आप एक कस्टमर हो, आपके पास अगर ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, तो ये लिंक आपके डायरेक्ट बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को खोल देगा, अगर ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो सबसे पहले ये ऐप क्या करेगा, आपके ब्राउजर को खोलेगा। आपके ब्राउजर को खोलेगा, खोलने के बाद वहां पे रजिस्टर वाला पेज खुल जाएगा। रजिस्टर वाला पेज खुल जाएगा, जहां पे कस्टमर, मतलब आप अपना डिटेल डालोगे, डाल के वहां पे सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे, मैं आईबीसी हूं, मेरे लीड समरी पे वो दिख जाएगा। मेरे लीड कहां पे दिखेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे दिखेगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया, मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाऊंगा। यहां पे मैं आपका मोबाइल पे चला के दिखाऊंगा। अब बात यहां पे पॉलिसी की आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट आपको पॉलिसी समझना है। अगर मान लीजिए आपने डेली वेबिनार का लिंक भेजा, डेली वेबिनार का लिंक भेजा, तो वो लीड आपका जब ब्लॉक होगा, पहले समझ लेते कि ब्लॉक और अनब्लॉक का। लीड ब्लॉक का 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। लीड ब्लॉक का 3 कैटेगरी है, 3 कलर होगा आपका। पहला कलर होगा आपका हरा, यानी ग्रीन। अगर कोई लीड आप अगर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे मैं आगे बताऊंगा। अगर कोई लीड आपका ग्रीन कलर में दिखता है तो वो लीड आपका है, मतलब वो उसके ऊपर किसी का नजर नहीं है, वो आप ही का बना हुआ है। मतलब उसके वो कोई
दूसरा काम भी करेगा, उसके ऊपर जब वो पेमेंट करेगा उसी नाम नंबर अगर डिटेल डालेगा तो वो आपके पास ही आएंगे। तो वहां पे लिखा रहेगा लीड ब्लॉक फॉर यू, ग्रीन कलर लिखा रहेगा। दूसरा लिखा रहेगा ब्लॉक्ड, सिंपली ब्लॉक्ड, जो रेड कलर में रहेगा, मतलब ये किसी और के द्वारा ब्लॉक किया गया है, किसी और के द्वारा लीड को ब्लॉक किया गया है। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कैसे चेक किए जाते लीड को। तीसरा होगा ऑरेंज कलर, यानी ओपन, यानी इस लीड, ये लीड ओपन है, कोई भी इस पे काम कर सकता है, कोई भी इस पे काम कर सकता है, जो कलर आता है हमारा ओपन। अब आते हैं कि लीड ब्लॉक का पीरियड क्या क्या होता है, कितने दिन का होता है। सपोज मान लीजिए कि आपने किसी को डेली वेबिनार का लिंक भेजा, यानी मंडे टू फ्राइडे वाला कोई भी एक लिंक भेजा, कस्टमर ने उस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर दिया, वेबिनार के लिए रजिस्टर कर दिया, तो वो लीड, मान लीजिए आज मैंने आपको भेजा तो आज रजिस्टर आपने किया, तो आपका लीड मेरे लिए, मैं एक आईबीसी हूं, तो मेरे लिए आपका लीड दोपहर, सॉरी, आज रात 12 बजे तक ब्लॉक हो जाएगा। आज रात 12 बजे तक कोई भी पेमेंट आपसे उठाएगा, अगर वही नाम नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया है, तो पेमेंट मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैं एक आईबीसी हूं, मैंने आपके लीड ब्लॉक करके रखा है आज रात 12 बजे तक। जैसे ही मैंने, आपने रजिस्टर किया, जैसे मैंने आपको लिंक भेजा, आपने रजिस्टर किया, तो आपका लीड ब्लॉक हो गया। अब मान लेते हैं कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ही नहीं किया, आपने साथ में मीटिंग को अटेंड भी किया। एक होता है सिर्फ रजिस्टर करना और एक होता है मीटिंग को अटेंड भी करना। आपने रजिस्टर भी किया, आप एक कस्टमर हो, मैंने आपको लिंक भेजा, आपने रजिस्टर किया, और शाम को 7 बजे आपने अटेंड भी किया, 7:30 बजे। तो जैसे अटेंड करेंगे तो आपकी जो ब्लॉक पीरियड है, जो रात 12 बजे तक था, आज रात 12 बजे तक वो एक्सटेंड होके कल रात 12 बजे तक चला जाएगा, यानी एक दिन का और समय मिल जाएगा। मतलब यह है कि मैंने कस्टमर को बुलाया, मीटिंग पे इनवाइट किया, तो एक दिन के लिए वो रजिस्टर कर लिया, मतलब रात 12 बजे तक रजिस्टर कर लिया, अच्छी बात है। तो अगर उन्होंने मीटिंग पे अटेंड कर लिया, तो मुझे कंपनी एक दिन का और समय दे रहा है कि भाई तुम्हारा कस्टमर ने मीटिंग में बैठा था, आप इनके साथ बातचीत करो, एक दिन और है, आप सेल निकाल लो। तो इसीलिए आपको एक दिन का समय और दिए जाते। ये हो गया डेली वाला। अब अगर आपने इसी एक दिन के दौरान, उनसे फुल पेमेंट ले लिया, तो खेल खत्म, कोई बातचीत, वो सारा खत्म ही हो गया। और अगर आप इस बीच में 5,000 का मिनिमम टोकन लेते हैं, टोकन अमाउंट शुड बी 5,000 फॉर एनी आईबीसी प्रोडक्ट। कोई भी आईबीसी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे वो प्लाटिनियम हो, चाहे प्रो हो, कुछ भी हो, मिनिमम 5,000 का टोकन अमाउंट लेंगे तभी उसको ब्लॉक पीरियड माना जाएंगे। नहीं तो सिस्टम 2,000 3,000 अलग अलग से लेंगे तो भी नहीं मानेगा कि भाई मैं पहले 2,000 लूं फिर 3,000 लूं, ऐसे भी नहीं, एक बार में ही 5,000 अमाउंट टोकन आपको लेना पड़ेगा, तब लीड ब्लॉक होगा। आई रिपीट, दोबारा करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई अभी 3,000 दे दो, बाद में 2,000 दे देना, अभी 4,000 दे दो, बाद में 1,000 दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 5,000 ही लेना है मिनिमम टोकन। अगर आप टोकन उठा रहे हैं, अगर आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम या दूसरे प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें 3,000 होगा टोकन अमाउंट, लेकिन आईबीसी के लिए आपका 5,000 ही टोकन अमाउंट होगा, उससे नीचे टोकन लेंगे तो लीड ब्लॉक नहीं होगा। अब आते हैं कि आपने लीड को ब्लॉक कर लिया, ठीक है, मतलब आपने एक दिन, आपको समय मिला, आपने कस्टमर के साथ बात किया, तो कस्टमर ने आपको 5,000 का टोकन दिया, तो जैसे ही 5,000 का टोकन देंगे तो ये लीड अगले 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। यानी पहले आपको 12 रात को 12 बजे तक आपको दिया गया, जैसे ही कस्टमर ने मीटिंग अटेंड किया तो आपको एक दिन और दिया गया, और फिर उसी एक दिन के दौरान आपने टोकन अमाउंट ले लिया 5,000, तो आपको 14 दिन का पीरियड और दिए जा रहे हैं कि भाई आपने 5,000 उठा लिया है, अब आपको हम और 14 दिन दे रहे हैं, आप इन 14 दिन के अंदर बाकी के पेमेंट उठा लो। अब अगर आपने 14 दिन में बाकी के पेमेंट नहीं उठा पाया, तो फिर वो लीड ओपन हो जाएगा। अब उसमें कोई भी सेल करेगा, मान लो कि आपने कोई एक प्रोडक्ट है आईबीसी का 40,000, आपने 39,999 रुपीज लेके रखा है, लेकिन 1 रुपया कम है, आपका 14 दिन बाद लीड ओपन हो गया, मान लीजिए किसी और ने उस लीड के ऊपर, उस लीड को देख लिया और बाकी सिर्फ 1 रुपया भी वो ले लेगा, तो पूरा 39,999 रुपीज उनके पास चले जाएंगे ट्रांसफर होके। क्या मैं समझा पाया?
अगर मान लो कि आपने 14 दिन के अंदर नहीं क्लोज कर पाया, पूरा पेमेंट नहीं ले पाया, तो आपका लीड ओपन हो जाएगा। और कोई भी कस्टमर, दूसरा कस्टमर अगर उसका पेमेंट ले लेता है तो आपका लीड उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक और सिनारियो इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। सपोज कर लेते हैं कि आपने 5,000 का टोकन लिया, 5,000 का टोकन लिया और 14 दिन के अंदर क्लोज नहीं हो पाया, पूरा पेमेंट कस्टमर अरेंज नहीं कर पाया। अब आप देख रहे हैं कि लीड ओपन हो रहा है, लीड ओपन हो गया, लीड ओपन हो गया। आपको क्या करना है, दोबारा लीड को ब्लॉक करने के लिए आप उनसे और 5,000 का टोकन ले सकते हैं। जैसे और 5,000 का टोकन लेंगे तो और 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उनको फिर दोबारा रजिस्टर करवा सकते हैं, कि मान लीजिए कि उनको और एक दिन का समय चाहिए, तो दोबारा आप उनको रजिस्टर करवा देंगे उसी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस से, भले ही पैसा वहां पे आपका 5,000 है, फिर से लीड ब्लॉक हो जाएगा। तो लीड ब्लॉक करने का ये तरीका है। अब ये हो गया आपका डेली वाला। डेली वाला मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं वीकली वाला। ओके ओके संजय सर, ओके। सो अब आते हैं वीकली वाला। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टमर को हमेशा वीकली वाला वेबिनार लिंक से रजिस्टर कराइएगा। क्यों? क्योंकि आप जब किसी वीकली वाला लिंक से आप रजिस्टर करवाएंगे तो वो पूरा हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जैसे डेली वाला के लिए क्या होता था, एक दिन के लिए ब्लॉक होता था, अगर वो अटेंड करता तो और एक दिन मिल जाता, मतलब 12 बजे तक ब्लॉक हो गया, फिर एक दिन और मिल गया अगर उन्होंने अटेंड किया। लेकिन अगर आपने वीकली वेबिनार से अटेंड ये कराया तो पूरे हफ्ते भर के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। यानी आपका लीड कम से कम 7 डेज के लिए आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब कोशिश ये करेंगे, आप कस्टमर को ये बोलेंगे कि सर मैं ना आपके पूरे हफ्ते भर के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि वो हफ्ते भर वीकली वाला वेबिनार, वीकली वाला मतलब वीकली वेबिनार मतलब संडे को जो विवेक बिंद्रा सर का जो वेबिनार होता है उसको हम बोलते हैं वीकली वेबिनार। उस वीकली वेबिनार के लिए अगर आपने रजिस्टर कराया, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेली वाला में नहीं बैठ पाएंगे, वो डेली वाला में भी बैठ पाएंगे। समझ रहे बात को? आप रजिस्टर करवाएंगे वीकली वाला से, बिठाएंगे रोज, आप बिठा सकते हैं उनको। फायदा यह होगा कि अगर आपने वीकली वाला से रजिस्टर कराया तो आपको बार बार रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा, पूरे एक हफ्ते के लिए वो लीड ब्लॉक हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया आपको? प्लीज मुझे चैटबॉट पे लिखिए। तो अब हमेशा वीकली वेबिनार की लिंक से ही रजिस्टर कराएंगे, बट उनको बोलेंगे कि सर मैं आपको पूरा हफ्ते भर के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, लेकिन आप जो है रोज अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं कि ये लिंक भेजते कैसे हैं, पहले उस पे जाते हैं कि ये जो डेली वेबिनार, वीकली वेबिनार लिंक भेजते कैसे हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें कैसे हम देखेंगे कि कौन रजिस्टर किया कौन नहीं किया, ये सारे समझेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं टाइम लेके समझा रहा हूं, ठीक है? अरूप सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अरूप सर आप पूछना चाहते हैं कुछ? यहां पे किसी का कोई सवाल? यहां तक पॉलिसी में, लीड पॉलिसी। हेलो, हाँ जी पूछिए। बोलो सर। वेब से जो लिंक मिलता है उसको तो समझ में आता है कि वो किसी का पास एरोप्लेन मिला है रह सकता, लेकिन जो लीड मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ वो कैसे लीकेज हो जाएगा इसमें, कोई समझ में नहीं आ रहा। मेरा उस कस्टमर को फिर दूसरा कोई दिल्ली से या यूपी से फोन कर रहा है, सर तो कैसे होगा? ये सवाल आपका ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है, प्लीज बी ऑन द टॉपिक सर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। सर लीड लीक हुआ, जो भी हुआ, हो सकता है कि कस्टमर उधर चला गया, मैं जो चीजें सिखा रहा हूं उस पे आप बताइए। अगर आपने खुद लीड जनरेट किया तो वो लीड ओपन है, वो ब्लॉक नहीं है। लीड ब्लॉक का एक ही है। मैंने आपको इसके ऊपर ओवर द फोन बताया भी था कि अगर कुछ ब्रीज हो जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो लीड हो सकता है कि आपका किसी और के पास चला जाए। आपने लीड ब्लॉक नहीं किया, जस्ट जनरेट किया है, आपने मैन्युअली क्रिएट किया है, तो ब्लॉक्ड नहीं है। हो सकता है कस्टमर ने इंक्वायरी किया, कुछ भी हो सकता है। देयर इज एंडलेस ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि भाई ये हुआ है या वो हुआ है।
ठीक है। सो आपको करना ओके क्या सर। है, अगर आपका कोई लीड ऐसे होता है कि भाई हाँ मेरे कस्टमर ने बोला मैं कहीं पे नहीं रजिस्टर किया, तो आप हेड ऑफिस सर्विस नंबर पे कॉल करें, कॉल करके उनसे पूछे कि ये सर कस्टमर का हिस्ट्री देखिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये रजिस्टर करा है, पूरा हिस्ट्री देखिए। तो वो पूरा हिस्ट्री चेक करके आपको बता देंगे कि नहीं सर आपके कस्टमर ने इधर रजिस्टर किया था, उधर रजिस्टर किया था, आपको बता देंगे वो सारी चीजें। ठीक है। सो हम फिलहाल टॉपिक के ऊपर रहते हैं, प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे बात ये आते हैं कि हम लिंक को भेजेंगे कैसे, कहां से। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं मैं एक एक टॉपिक पे आऊंगा, लीड आप मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे उस पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, उस पे भी मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले ये डेली वेबिनार और वीकली वेबिनार का लिंक भेजेंगे कहां से, सबसे पहले वहां पे चलते हैं। एक बार बैक होते हैं, आप यहां पे ये जो ऊपर 3 हैमबर्गर मेनू है ना, इस हैमबर्गर मेनू पे आपको क्लिक करना है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, इस हैमबर्गर मेनू पे आपको क्लिक करना है। हैमबर्गर मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसको हम बोलते हैं डिजिटल दुकान। आप सबको दिख रहा है यहां पे, या फिर आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड के ठीक साइड में नॉलेज बैंक है और साइड में आपका डिजिटल दुकान है, सबको दिख रहा है डैशबोर्ड। उसके बाद लीड खरीदे के नीचे आप देखेंगे डैशबोर्ड, उसके बाद नॉलेज बैंक और उसके बाद फिर आपका है डिजिटल दुकान। मैम 70% हो या 90%, कोई भी अमाउंट हो, आपका ब्लॉक पीरियड, मैंने क्या बोला, अगर किसी ने 40,000 का प्राइस है किसी प्रोडक्ट का और 99,999 सॉरी 39,999 रुपीज दे दिया, 1 रुपया बचा है, तो भी 14 दिन का ही पीरियड रहेगा। 14 दिन का ही पीरियड आपका ब्लॉक पीरियड होता है। जिस दिन लीड ओपन होगा उस दिन अगर आपने पेमेंट ले लिया, उस दिन से 14 दिन तक आपका लीड ब्लॉक पीरियड होता है। चाहे कोई भी अमाउंट आप ले ले, चाहे 5,000 का टोकन ले ले या फिर 75% आप ले ले या फिर 99%। ओके। सो सबसे पहले देखिए यहां पे डिजिटल दुकान, डिजिटल दुकान बोल के एक ऑप्शन है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहां पे दिख जाएगा, क्या दिखेगा, ये है डेली वेबिनार। आप अपना पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा कि हाँ मुझे अगर डेली वेबिनार को भेजना है तो सबसे पहले मुझे डिजिटल दुकान पे जाना है और उसके बाद फिर मुझे नीचे डेली वेबिनार और वीकली वेबिनार पे शेयर करना है। ये आप नोट बना लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया डेली वेबिनार और ये हो गया आपका सॉरी वीकली वेबिनार और डेली वेबिनार। तो साइड में आपको एक डंबल जैसा सिंबल दिख रहा है, शेयर वाला बटन, डंबल जैसा सिंबल ऊपर 3 डॉट को कनेक्ट किया हुआ, इस पे आप क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पे व्हाट्सएप खुल जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी को शेयर कर रहा हूं, ये मैंने व्हाट्सएप पे आया और मैंने अभिजीत साहू जी को शेयर कर दिया, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया अभिजीत साहू जी को, ऐसा लिंक चला जाएगा कस्टमर के पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप का एक फीचर होता है, व्हाट्सएप का क्या फीचर होता है कि जब तक आपके कस्टमर आपका नंबर सेव नहीं करेगा ये लिंक हाईलाइट नहीं होगा, यानी जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना वो नहीं दिखेगा। बहुत सारे टाइम आपका कस्टमर पूछेंगे, बोलेंगे कि सर मेरा लिंक काम नहीं कर रहा है, आपने जो भेजा है वो काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये बोलना है कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लो, नहीं तो लिंक काम नहीं करेगा। आप उनसे नंबर सेव करने के बाद ही लिंक भेजो, तब जाके नंबर काम करेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दिया जिनके पास आपका नंबर सेव ही नहीं है। तो ये भी एक ध्यान देने वाला बात है, हर छोटे छोटे बात आपको ध्यान देना। मैं जो ये बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनिए बात को। अब आते हैं कि ये लिंक पे मैंने भेज दिया, अब लिंक पे रजिस्टर कैसे कराएगा, तो एक बार मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूं, फिर मैं आपको वीकली डेली लिंक को शेयर करना सिखाऊंगा। तो यहां पे मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, देखिए जैसे मेरे पास बड़ा बिजनेस ऐप है तो बड़ा बिजनेस ऐप यहां पे आ गया। तो डायरेक्टली यहां पे विदाउट रजिस्ट्रेशन मैं वेबिनार पे जा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास मेरा ब्राउजर खुल जाएगा। जैसे ये मेरा ब्राउजर है, ये खुल गया, मैं ब्राउजर पे क्लिक कर दिया। तो आप अपने कस्टमर को गाइड करेंगे क्या करना है कि सर आप ब्राउजर पे क्लिक करें,
जैसे वो ब्राउजर पे क्लिक करेगा, करने के बाद कस्टमर को सबसे पहले अपना नंबर डालना है ऊपर, फिर सॉरी नाम डालना है, फिर नंबर डालना है, फिर ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड मतलब उनकी जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो उनकी, जिसमें उनका डाक नंबर उनको डालना है। डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे वो अपना कैटेगरी को डालेंगे कि वो क्या करते हैं, स्टूडेंट है, रिटेलर है, सोलोप्रेन्योर है, या फिर ओनरप्रेन्योर है, वुमेनप्रेन्योर है, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। करने के बाद नीचे आएगा यहाँ पे कि उनकी इनकम कितना है, वो कितना कमाता है, तो यहाँ से वो कोई भी एक सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहां पे आता है गेट रजिस्ट्रेशन कोड। बहुत सारे टाइम आप कस्टमर को बोलेंगे कि सर मुझे आप ओटीपी भेज दो, तो कस्टमर इनसिक्योर फील करता है कि भाई मैं ओटीपी आपको क्यों दूं। अगर आप मान लो कि आपके कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है रजिस्टर कैसे कराना है, तो आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो और आप बोल रहे हो सर आपका नंबर बताओ, आपका ईमेल एड्रेस बताओ, आपका पिन कोड बताओ, और सर आप कितना कमाते हो, या फिर आप खुद ही कस्टमर की सारी चीजें पता है, आप खुद ब्लॉक करना चाहते हो, ब्लॉक होगा नहीं। पहली बात तो जिस कस्टमर का नंबर आप डाल रहे हो उससे आपको ओटीपी लेना पड़ेगा, लेकिन ओटीपी लेने के लिए आपको शब्द जो है वो ओटीपी ना यूज करके आपको करना है रजिस्ट्रेशन कोड, कि सर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन कोड जाएंगे वो मुझे आप भेज दीजिए। जब वो भेजेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन कोड, जैसे यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन कोड बोल के क्लिक करेंगे तो गेट अभी मैंने कुछ फिल नहीं किया, आपको बस मैं बता रहा हूं कि सारा फिल करने के बाद गेट रजिस्ट्रेशन कोड बोल के जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन कोड आएगा ओटीपी के तौर पे, वन टाइम पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं, ओटीपी के तौर पे आएगा, और वो जैसे डालेंगे वो लीड आपका ब्लॉक हो जाएगा। जब तक वो ओटीपी डालेंगे नहीं तब तक वो लीड ब्लॉक नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रोमोशनल वीडियोस है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये प्रोमोशनल वीडियोस है। तो यहाँ पे नीचे और जाएंगे तो आपको कुछ चीजें दिखेगा, आप लिंक पे जाके क्लिक करके देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेगा। और हाउ टू सेल बोल के एक कोर्स फ्री मिल जाता है 12,500 का, वो कैसे एक्टिवेट होगा आगे इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके जाते नहीं तो पजल हो जाएंगे आपके अंदर। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का करने का तरीका। आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, कराने के बाद आपको दिखेगा कहाँ, पहली बात ये है। अच्छा, इससे इससे पहले हम आते हैं डेली वेबिनार पे। ये हो गया वीकली वेबिनार वाला लिंक मैंने शेयर कर दिया था, अब ये साइट में ही है आपका डेली वेबिनार का लिंक। ये आपका डेली वेबिनार का लिंक जिसको हम शेयर कर सकते हैं, साइट में आप देख सकते हैं। इसको भी आप इसी तरीके से शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे, और उसी तरीके से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर कोई बोलता है कि भाई मैंने रजिस्टर तो कर लिया, जैसे वो रजिस्टर करता है ना उनके सामने प्ले स्टोर का हमारा जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, उसका लिंक उनके सामने आ जाता है। प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर यानी ऐप स्टोर। अगर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, किसी के पास आईओएस है तो वो अपना ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप सबको पता है जो एंड्रॉइड यूजर होता है उनको ऐप को खरीदना पड़ता है, तो वो जब ऐप स्टोर से खरीदेंगे तभी उनका डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ऐप फ्री में एप्पल यूजर को, आईफोन यूजर को नहीं मिलता है। तो अब मान लीजिए कोई कस्टमर बोला कि उसको स्किप कर गया, मतलब रजिस्टर तो कर लिया लेकिन वो लिंक जो सामने उनका खुल गया था ऐप इंस्टॉल करने का, उन्होंने वो नहीं देखा, स्किप कर गया। तो अब वो बोल रहा है कि भाई मैं कौन सा ऐप में जाके कोर्स देखूं, तो आपका ऐप का लिंक कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए आपको ये जो शेयर कम्युनिटी ऐप, ये शेयर कम्युनिटी ऐप का लिंक आप उनको भेज देंगे। इसी लिंक पे जाके वो क्लिक करके जो है अपना ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं यहां पे, यहां तक? आप मुझे प्लीज चैटबॉट पे लिखिएगा अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, नहीं तो मेरा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं अगर आप नहीं समझोगे तो। मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी मेंबर समझे, अगर दोबारा समझाना हो तो दोबारा समझाऊंगा। तो ये जो हमारा वेबिनार है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अब बाकी जो लिंक है वो क्या क्या है आगे हम उसका चर्चा करेंगे, पहले हम इसको समझ लिया नेशनल वेबिनार और डेली वेबिनार का। अब यहां पे बोल रहे हैं कि सिलेक्ट ए सोर्स। अब यहां पे
कहीं और पे आप शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट सोर्स अपने यहाँ पे कर दिया, फिर वहां से आप इसको क्या करते हैं, इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं। ये हो गया अलग सोर्स। थोड़ा बहुत सारी चीजें अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होते हैं होते ही आपको बताए जाएंगे। अब आते हैं आपका मेन लैंडिंग पेज। मेन लैंडिंग पेज कौन सा है? जब भी मैं डिजिटल दुकान लिंक बोलूंगा, डिजिटल दुकान लिंक बोलूंगा, इसका मतलब वहां पे 2 लिंक होगा, 3 लिंक होगा। एक होगा डेली वेबिनार, एक होगा वीकली वेबिनार, और एक होगा आपका मेन जो है लैंडिंग पेज लिंक। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर सबसे ऊपर, गेट योर डिजिटल दुकान लिंक, डिजिटल दुकान होम यूआरएल, ऊपर आपको दिख रहा है सबको। ये जो होम यूआरएल है ना, ये आपका मेन लैंडिंग पेज है, मेन लैंडिंग पेज। तो यहां से इसको भी एक बार मैं शेयर करके दिखाता हूं। ये जो आपका कॉपी वाला सिंबल है, मतलब दो वहां पे जो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये आपका कॉपी सिंबल है। यहां पे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके ऐसे देखिए, लिंक कॉपीड। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपको शेयर करना है तो डंबल वाला सिंबल पे शेयर क्लिक करेंगे तो आपका डंबल वाला खुल जाएगा। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं, इसको यूज कैसे करना है वो भी बताता हूं। मैंने अभिजीत सर को ये शेयर कर दिया, मान लीजिए लिंक को। अब ये लिंक जो है, ये डिजिटल दुकान यूआरएल लिंक। आप मान लेते हैं कि इस लिंक को किसी ने क्लिक किया। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। पहले हम लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे पूरा ब्राउजर खोल सकते हैं आप। ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे, जैसे हमारा तबरीज जी का ये डिजिटल दुकान लिंक है, तो उनका नाम दिख रहा है, इनका ईमेल एड्रेस दिख रहा है, और साथ में देखिए वो सर्टिफाइड आईबीसी है, ब्लू टिक भी है, ब्लू टिक, ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड आईबीसी। उनका ऑल्टरनेटिव नंबर भी यहाँ पे है। नीचे यहाँ पे कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट के लिए वो यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर यहां से रजिस्टर करेगा तो डायरेक्टली लीड बन जाएंगे आपके वन ऐप के अंदर, मतलब आपके लीड्स हमारे पे वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, या फिर नीचे जब वो स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे हमारे हर प्रोडक्ट यानी हर कोर्स, बोलते ना आपको एक वेबसाइट बना के दिए जाएंगे, ये आपका वेबसाइट है, लैंडिंग पेज। यहां से डायरेक्टली कस्टमर पे कर सकता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप को खरीदना है तो यहां से खरीद सकता है, वैल्यू पैक खरीदना है तो खरीद सकता है, आईबीसी खरीदना है तो खरीद सकता है। कोई भी यहाँ पे खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। यहाँ से नीचे बहुत सारे हैं, और भी आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको दिखते रहेगा। यहाँ पे नेट का थोड़ा सा स्लो हो रहा है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इसको खोल के देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका होम यूआरएल। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप हमेशा हमेशा क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास कोई अच्छा फ्लायर आता है, अच्छे वीडियोस आते हैं, उस वीडियो के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख के अपना लिंक को पेस्ट कर देना है। तो कोई वीडियो देखेगा और आपके लिंक पे क्लिक कर देगा, क्लिक करके जाके वो कोर्सेज के बारे में पढ़ सकता है, वहां से डायरेक्ट लो परचेज भी कर सकता है। तो आप जब फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर रहे हैं, तो हमेशा अपना ये जो लिंक है, इस लिंक को वहां पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपके कस्टमर वहां से भी डायरेक्टली खरीद ले या रजिस्टर कर ले, उनकी डिटेल आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका डिजिटल दुकान का यूज। आप ब्लॉगिंग लिख सकते हैं, आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो, उस ब्लॉग में भी डाल सकते हैं। कोई भी आईबीसी के बारे में सर्च करेगा, गूगल में सर्च करेगा, तो आपका ब्लॉग सामने आ जाएंगे। वहां पे आप लिंक डाल सकते हैं अपना डिजिटल दुकान, या फिर डेली वेबिनार, वीकली वेबिनार, सारे लिंक आप वहां पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां हो गया हमारा, पहले ये देख लिया हमने लिंक कैसे भेजना है। अब बात यह है कि हमने जो लिंक भेजा कस्टमर ने रजिस्टर किया या अटेंड किया या नहीं किया, वो कहां से चेक करेंगे? तो आप हम लोग मेन टॉपिक पे वापस आ गए, डैशबोर्ड। जो समझाने के लिए मुझे इतने सारे चीजें आपको समझाना पड़ा। अब आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले मान लीजिए कि आज वीकली वेबिनार के लिए 100 लोगों को लिंक भेजा। अब कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया, वो हम कैसे चेक करेंगे? यहां से मान लीजिए कि आने वाला हमारा जो वेबिनार है, सॉरी,
मैं सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि वीकली वेबिनार को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं चेक करना चाहता हूं कि मैंने वीकली वेबिनार का जो लिंक भेजा वो किस किस लोगों ने उस लिंक पे रजिस्टर कर लिया। तो पहला है यहाँ पे, अब आ रहा है कि 2 अप्रैल को एक वीकली वेबिनार हो रहा है, तो मैंने 2 अप्रैल यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। मुझे 2 अप्रैल इस हफ्ते में कितना होने वाला है, इस महीने में, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखेंगे पहले 2 अप्रैल को होगा, फिर उसके बाद जो है अभी अपडेट नहीं आया है, उसके बाद वाला अपडेट आएंगे क्योंकि फाउंडर डे है, 5 तारीख को फाउंडर डे है, फाउंडर डे सेलिब्रेशन है, उसके बाद ही आएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 अप्रैल वाला मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आते हैं लेवल P0, लेवल P1, लेवल P2, उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद अटेंडेंस, और उसके बाद ऐप इंस्टॉल, और उसके बाद टोकन एंड जो है आप सबके पास, जो लोगों को मेरा अभी तक मैंने व्हाट्सएप नहीं किया है, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप करूंगा। जिनको कर लिया ऑलरेडी उनके पास ये P0, P1, P2 रजिस्ट्रेशन, इसका पूरा सेशन मैंने कर दिया है। इसको आप समझ लीजिएगा उस मेरा रिकॉर्डेड सेशन से, ठीक है। मैं इसको स्किप करूंगा, अभी इस पार्ट में मैं दूसरे चीजों को बताऊंगा आपको। तो ये बहुत एक बड़ा पार्ट है, P0, P1, P2। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो मेरा है, वो मैं आपको दे दूंगा। जिनको दे दिया उन्होंने देख लिया होगा, जिनको नहीं मिला है वो मुझे एक बार व्हाट्सएप करे, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। हर एक इंसान के पास जाएंगे, वहां पे वन ऐप पार्ट 1 बोल के लिखा हुआ होगा। अब मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं, कितने लोग रजिस्टर किया, कहां देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारे। अब आते हैं नॉलेज बैंक। इस नॉलेज बैंक को भी मैंने पूरा समझाया उस वीडियो पे अंदर, पूरा नॉलेज बैंक को मैंने समझाया, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कंफ्यूजन होता है, हम लोग दोबारा इसके ऊपर करेंगे सेशन, दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार, दोबारा करेंगे, लेकिन यहीं पे करेंगे, इंडिविजुअली नहीं। तो अब आते हैं, मैंने ये आपका डैशबोर्ड के अंदर नॉलेज बैंक के अंदर मैंने कर दिया ट्रेनिंग, डिजिटल दुकान हो गया। लीड क्रिएट, लीड क्रिएट में भी मैंने कर दिया है पहले, जो हमारा मेरा सेशन है उसमें आप देख लेंगे, लीड क्रिएट भी मैंने कर दिया है। आगे मैं आता हूं, आपको शायद हमको ये 2 पार्ट 3 पार्ट में करना पड़ेगा, टाइम बहुत लंबा लगेगा, और मैं फास्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा सा गला भी सूख जाते, पानी भी नहीं पी सकते ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पे हमने ये सारे के सारे चीजें मैंने बता दिया था, उस वाला वीडियो में मेरा है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, सो दोस्तों, मुझे एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि बड़ा टेस्ट बोल के कहाँ है, वो उसको क्यों दिए जाते हैं, मैं उसका सवाल मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप ना मेरा वो पुराना वाला वीडियो देख ले, जो मैंने आपको भेजा है, जिसमें ये यूटिलिटी का जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने समझाया है, बताया है, एक्सेप्ट ये लर्निंग सारथी, सर्विस सारथी और कंसल्टिंग सारथी, जिसमें थोड़ा सा हमको क्विक करना पड़ा है। लर्निंग सारथी कौन है? एक इंसान जो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूं। मैं यहाँ पे स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी सेशन कर दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, दोबारा हम इसके ऊपर लाइव करेंगे। जैसे आप लर्निंग सारथी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि आपकी लर्निंग सारथी एक्टिव हो जाए। जैसे आपका लर्निंग सारथी एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आज शायद क्लोज है, बंद है आज, पूरा कल रात को 5 बजे तक लोगों ने काम किया, सुबह तक, इसलिए छुट्टी दिया है। मैं आपके लिए आया हूं, बाकी लोग सो रहे हैं, सब लोग कल पूरा वो हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया सारे लोग। सो यहाँ पे आपका आ जाता है सर्विस सारथी का, कि आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लिखेंगे, हाय मेरा XYZ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रॉब्लम लिखूंगा तो बाद में उनका मैसेज आ जाएगा, तो मैं नहीं लिखता हूँ,
इसको कनेक्ट करना है। एक बार आप खुद यूज कीजिएगा, थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे। और ये यहाँ पे नोट लिखा है, प्लीज नोट दैट योर लर्निंग कोच इज नॉट अवेलेबल टुडे, प्लीज कनेक्ट अगेन टुमारो बिटवीन 10 AM से 7 AM। ये नहीं कि आप रात को 12 बजे करेंगे। ये मैसेज आ गया, देखिए आज अवेलेबल नहीं है, तो उसका मैसेज आ गया है। और जैसे ही अवेलेबल आ जाए होगा तो वहां पे आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इससे आप, ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप मुझे ही कॉल करें, अपना लर्निंग साथी को कॉल कर वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे, कॉल करेंगे। सर्विस साथी यानी आपका कंप्लेन, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका लीड लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप यहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी चीजों को लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहां पे आप पूरा, आप नीचे नीचे जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, इसको बोलते हैं हम सर्विस साथी यानी आपका CMS, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे आप अपना प्रॉब्लम को लिखेंगे, जैसे पेमेंट पोर्टल को लेके है, लीड को लेके है, पेमेंट पोर्टल एंड लीड्स, कुछ भी। जैसे मैंने ये पेमेंट पोर्टल एंड लीड्स दे दिया, अब लीड्स के लिए पेमेंट पोर्टल है या स्पेसिफिक लीड डाल दिया। अब स्पेसिफिक लीड में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहां पे आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तो ये आपका सर्विस सारथी है, जो आपको डायरेक्टली यहां से आपका प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो कि अगर आपकी प्रॉब्लम सही है और आपने सही, यहाँ पे आप अटैचमेंट शेयर कर सकते हैं, जैसे ये सिंबल है यहाँ पे, फोटो वीडियो फाइल जो भी आपके प्रूफ है वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर सही है और किसी ने किसी ने यहाँ पे चुराया है डेटा वगैरह कुछ भी, तो उनके ऊपर ZTP लगेंगे, यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ZTP लगा सकते हैं, उनकी लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे, वो कभी IBC बन के काम नहीं कर पाएंगे। या तो 6 महीने के लिए सस्पेंड करेगा, या फिर पूरे लाइफ के लिए सस्पेंड करेगा, या 3 महीने के लिए। वो होता है, मतलब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्राइम किस तरीके का किया है, गलती किस तरीके का किया है। तो ये होता है आपका, यहां से आप कंप्लेंट रेज करें। अरूप सर, वंस अगेन फॉर यू, आपका अगर कोई लीड यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, कोई डेटा लीक हो रहा है, तो प्लीज आप अपना सर्विस सारथी में जाए और वहां पे कंप्लेन करें, और उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। कंसल्टिंग सारथी का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर ट्रेनिंग दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के साथ आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, आप फंस रहे हैं कहीं पे, तो यहां पे आपको अपना पर्सनल कोच मिलेगा। आज नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ, अगर कस्टमर ने ये ऑब्जेक्शन दिया तो मैं क्या तोड़ दूं उसका, ठीक है। तो ये आपको सारे हेल्प करेंगे। आपको सर्विस का पूरा फायदा उठाना है, ये सर्विस का पूरा फायदा उठाना है। अगर आपको सर्विस वाला भी काम नहीं कर रहा है तो सर्विस में ही उसका कंप्लेन करे, सर्विस में वाला भी काम नहीं कर रहा है तो सर्विस में ही उसका कंप्लेन कर दे। तो दोस्तों, ये आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम लोग ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे, माय ऑफिस, लीडर बोर्ड, और आपका माय नेटवर्क और पेमेंट लिंक, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। सिर्फ बचा हुआ है माय ऑफिस। उस माय ऑफिस का एक छोटा सा सेशन कर देंगे, खत्म हो जाएगा। मैं आपको अभी एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप में, आपके ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा वन ऐप का, जिसमें मैंने ये कमीशन, ये टेस्ट, सेल्फ लर्निंग, सब कुछ, ये सारा चीजें मैंने आपको बताया है, समझाया है। एक एक फोल्डर मैंने समझाया है, नॉलेज बैंक के अंदर एक एक फोल्डर मैंने बताया है, वो सारा आप देख लीजिए। अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आगे जो हम सेशन करेंगे, नेक्स्ट सेशन कल 10 बजे से, सॉरी कल नहीं, कल संडे है, बंद है, मंडे को 10 बजे से जो हम करेंगे उसके अंदर हम सारा डिस्कशन करेंगे। बट आज मैंडेटरी ये है, कोई इधर उधर का काम नहीं, आपको वन ऐप को पूरा देखना है, 2 बार 3 बार सब कुछ देखना है। क्या मैं आपको क्लियर कर पाया? आपको आज और कल सिर्फ वन ऐप की पूरा टेक्नोलॉजी को देखना है, पेमेंट लिंक कैसे भेजना है, सब कुछ पूरा आपको देखना है। उसके बाद हम हमारा कम्युनिटी ऐप को डिस्कस करेंगे और फिर प्रोडक्ट के अंदर मूव ऑन हो जाएंगे। प्रोडक्ट हम समझेंगे और फिर कॉलिंग पे लग जाएंगे कि भाई आप, हमको समझ में आ गया, आप इन इंफॉर्मेशन को आप कस्टमर को देंगे कैसे, वो सारे हम समझाएंगे। ऑलराइट, सो ये आपको दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सी चीज शायद मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था, वो है आपका यूट्यूब लिंक। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, पेमेंट लिंक यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है, और देखिए 2 जगह पे है। एक है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूट्यूब का जो सिंबल है, साइड में ही आपको लेफ्ट साइड में पेमेंट लिंक दिख रहा है,
लाल कलर में साइट के अंदर, यूट्यूब के यूआरएल के साइट के अंदर, और आप एकदम नीचे जाएंगे तो आपको एकदम बॉटम में राइट साइड में आपको पेमेंट लिंक दिख रहा है, और फिर आप ये जो हैमबर्गर मेनू है इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो इधर भी आपको पेमेंट लिंक दिख जाएगा। तो ये तीनों का मतलब सेम है, पहले ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, ये जो YouTube का यूआरएल है इसका क्या काम है, मैं आपको इसको समझा देता हूं। आप मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास है, आप बिंद्रा सर का कोई वीडियो भेजना चाहते हैं उनको, इसका एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। मान लीजिए कि बिंद्रा सर का कोई एक वीडियो आप कस्टमर को शेयर करना चाहते हैं, तो ये आप यहां से कोई भी एक वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये कौन सा वीडियो है, ये जो सारे बिंद्रा सर के यूट्यूब का वीडियो है, वो सारे यूट्यूब का वीडियो यहां पे है, बिल्कुल मिलेगा रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सबीर सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो यहां पे आपको ये यूट्यूब का जो वीडियो है, ये वीडियो आप कस्टमर को शेयर करेंगे। डायरेक्टली आप यूट्यूब का शेयर करते थे पहले कि भाई बिंद्रा सर का ये वीडियो देख लो, अब आपको यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब से नहीं शेयर करना है, आपको अपने वन ऐप से शेयर करना है। जैसे मैं यहां से मान लीजिए कि ये वाला वीडियो एपिसोड 3 इसको मैं शेयर कर रहा हूं हमारे अभिजीत जी को, अभिजीत सर को। तो अभिजीत सर को जैसे मैंने ये शेयर कर दिया, अब इसका कमाल देखिए, पूरा यूट्यूब का ऑडियंस आप यूज कर सकते हैं। अब यूट्यूब का ऑडियंस का ये जो लिंक है ना, यही लिंक आपका लिंक है। ये कैसे आपका लिंक है मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि मैंने किसी को शेयर कर दिया ये यूट्यूब का लिंक, उसने क्लिक कर दिया, जैसे वो क्लिक करेगा ना, क्लिक करने के बाद वो जब यूट्यूब पे देखेगा ये वीडियो, और जस्ट अ मोमेंट, ये वीडियो यूट्यूब पे देखा उन्होंने, मान लीजिए आपके कस्टमर ने, और देखने के बाद ये यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, देखने के बाद अगर कस्टमर ने ये मोर पे क्लिक कर दिया, मोर पे, ये जो यूट्यूब का मोर होता है नीचे जहां पे डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, ये जो मोर पे क्लिक किया ना, ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक, ये यहाँ पे HTTP, ये जो लिंक है ये आपका डेली वेबिनार का लिंक है, आपका वेबिनार का लिंक। जैसे मैंने ये क्लिक किया, देखिए ये आ गया, आपका लिंक खुल गया। यहां से कोई रजिस्टर कर लेगा ना डायरेक्टली, तो आपका लीड ब्लॉक हो जाएगा, यानी आपका कस्टमर रजिस्टर्ड हो गया। क्या मैं समझा पाया? ये आपको यहां से YouTube का यूआरएल लिंक अपने कस्टमर को भेजना है, अपने स्टेटस में लगाना है, अपने फेसबुक में, YouTube में लगाना है। जब वो मोर पे जाएगा और लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली रजिस्टर कर पाएंगे। सॉरी मेरा मेमोरी थोड़ा सा फुल हो गया है, बहुत वीडियोस आते हैं, इतना खत्म करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, इतना डिलीट करता हूं फिर भी खत्म नहीं होता। एनीवे, तो ये आपका YouTube वाला यूआरएल, इसका इस्तेमाल भी आप कीजिएगा। जो लोग सिस्टम को समझ गया और इसका सही इस्तेमाल किया, उनका बिजनेस होना तय है, और जो अपने हिसाब से चलेंगे उनका बिजनेस कोई गारंटी नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है उसका आप सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका इस्तेमाल उसके लिए आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन आपको करना है, नहीं तो आप नहीं कमाएंगे। तो ये हो गया हमारा YouTube वाला यूआरएल। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी वन ऐप किधर गया? तो हाँ, बाकी सब कुछ जो है ये कमीशन इनवॉइस ये मैंने समझाया है। जब आपका कोई कमीशन आता है तो यहाँ पे आते हैं, जब कोई सेल होता है तो आपका इनवॉइस आता है। हाँ, कभी भी आप कमीशन आपका सेल हो जाए, इसके बाद आप सो मत जाइएगा, हर महीने आपका कमीशन इनवॉइस आता है, सेल इनवॉइस, जो आपको वेरीफाई करना आता है। उसका इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के जरिए भी मिलेगा, मेल के जरिए भी मिलेगा, आपको उसको वेरीफाई करना होता है। जब वेरीफाई करेंगे तभी आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हाँ, जब भी आप कोई भी कस्टमर को सेल करते हैं, उनके पास एक एक्टिवेशन नंबर आएगा, एक कॉल आएगा। अगर आपकी कस्टमर ने मान लीजिए कि वो बताया कि नहीं, आपने उनको मिसगाइड किया, उनको झूठ बोला, तो आपकी कमीशन आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप सेल कर दो। आपने मान लो कि मैं एक आईबीसी हूं और मैंने सेल कर दिया, ठीक है, आपको मैंने आईबीसी बना दिया, कोई भी प्रोडक्ट बेच दिया, तो वेरिफिकेशन कॉल आया हेड ऑफिस से और आके पूछा मुझे, मेरे मतलब आप मेरे कस्टमर हो, आपको पूछा कि क्या आपको रहमान जी ने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया था क्या, कोई गलत ऑफर बताया था क्या?
तो अगर आपने बोल दिया कि हाँ, तो वो नेगेटिव कॉल हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं QoS, यानी क्वालिटी ऑफ सेल। QoS कॉल बोलते हैं उसको हम, इसको नोट डाउन कीजिएगा। QoS यानी क्वालिटी ऑफ सेल। आपने किस क्वालिटी का सेल किया, आपने फ्रॉडिंग करके सेल किया या फिर आपने अच्छा से सेल किया, तो आपका वहां पे रेटिंग दिए जाते हैं। अगर आप अच्छा रेटिंग मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपने क्लोज कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन जब उनके पास एक्टिवेशन कॉल आया, मतलब क्वालिटी कॉल आया, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे झूठ बोला, ये बोला वो बोला, तो आपका सेल रिवर्स हो जाएंगे, आपको कमीशन नहीं दिए जाएंगे, होल्ड किए जाएंगे। आपको दोबारा मौका देंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर, पंकज सर, आपका कस्टमर ये बोल रहे हैं कि आपने उनको झूठ बोल के सेल किया है, आप उनसे बात कीजिए, दोबारा हम उनको कॉल करेंगे, अगर वो फिर भी झूठ बोल रहा है तो फिर आपका सेल हम रिवर्स कर देंगे। तो आपको 2 बार मौका दिए जाएंगे। अगर आपने कस्टमर को सही से समझा पाया और आपके कस्टमर ने अच्छा टोक मतलब रेटिंग दिया, तो ही आपको कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2 काम करना है आपको सेल करने के बाद। पहला काम पहला काम क्या करना है कि सेल होने के बाद, तजवीर भाई आता हूं, सेल होने के बाद जब कमीशन इनवॉइस आएंगे आपको वेरीफाई करना है, और सेल होने के तुरंत बाद कस्टमर के पास कॉल आएंगे। अगर सेल हुआ 7 बजे से पहले, सेल किसको माना जाता है, जब तक आपका इनवॉइस नहीं जनरेट होता। आप लोगों को भी इनवॉइस दिया गया था, जब तक इनवॉइस नहीं जनरेट होता तब तक वो सेल नहीं है। जब इनवॉइस जनरेट अगर 7 बजे से पहले हो गया तो उसी दिन कॉल आएंगे। और अगर इनवॉइस 7 बजे के बाद अगर जनरेट होता है तो नेक्स्ट डे कॉल आएंगे। ठीक है? यस, तजबीर सर क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। सर ये यूट्यूब यूट्यूब कैसे इसमें अपलोड करें, URL? सर यूट्यूब का अपलोड नहीं करना, आपको ऑलरेडी यूआरएल है यहाँ पे। आपको लिंक लिंक यहाँ पे जब आप यूट्यूब का लिंक पे क्लिक करेंगे यूआरएल पे, ये यूट्यूब का वीडियो का लिंक है। यही आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली लिंक को कॉपी करके या फिर शेयर करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है? जब आप शेयर जैसे सर करेंगे इसको हम बोलिए। हम अपना यूट्यूब में अगर चलाना चाहें तो सर? सर अपना यूट्यूब में आप चलाने, लिंक तो आप चला नहीं सकते, आपको इसके लिए वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ कारीगरी करना पड़ेगा, उसके बाद आप डाल पाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, एग्जैक्ट वीडियो आप नहीं डाल पाएंगे। आप यहाँ मान लो कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं? सर यूट्यूब का मैं डाउनलोड करने की शॉर्टकट तरीका आपको बता दूंगा, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कैसे किए जाते हैं, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं इसके बाद आपको वो दिखा के खत्म कर दूंगा सेशन को। अरे देखिए, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है फिर भी मुझे कॉल कर रहा है, आप सोचिए, यही तो मेरा दिमाग खराब करता है। कोई एक्टिव नहीं है, कोई भी नहीं है, जब मन चाहे जब मर्जी तब कॉल कर लेते हैं, और बुला बुला के हम थक जाते हैं। एनीवे, ये हो गया आपका। आ, हाँ, बाकी आप देख लीजिएगा, मैं इसका स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन को फिलहाल के लिए, एंड इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है? अब मैं आपको YouTube का वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं ना, क्विकली आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और मैं आपको आपका हाँ, पहले ये मैं पार्ट 1 का जो वीडियो है ना आपके YouTube में दे देता हूँ, सॉरी आपके ग्रुप में। जस्ट ए मोमेंट, शायद प्रसन्नजीत सर का सेल आया है, रुकिए, मैं देखा नहीं, मैसेजेस कुछ किया है उन्होंने। जस्ट ए मोमेंट।
ये मैं आपका ग्रुप में दे दिया। वन ऐप का पार्ट वन जो मैंने कराया था उसमें कुछ चीजें मिसिंग था, ये मैंने आपको कर दिया। इसको मैं पार्ट टू के तौर पे शेयर कर दूंगा आपके दोनों ग्रुप में, माय ऑफिस और बड़ा बिजनेस कोलकाता ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। ये वाला भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिसी वगैरह कुछ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट सेशन में हम 9 पैरामीटर्स को समझेंगे और फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे। अब मैं आपको यूट्यूब का वीडियो कैसे डाउनलोड करना है उसका मैं एक सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने मैं खोलूंगा यूट्यूब, कोई एक क्लिक में आप यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना है अपना सर्च बार में, आपके ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाके आपको अपना यूट्यूब खोलना है। अपना यूट्यूब, जैसे मान लीजिए मैंने ये अपना डायरेक्ट शॉर्टकट में मैंने रखा है, तो मैंने यूट्यूब खोल लिया। अब मान लीजिए कि मुझे अपना यूट्यूब का एक वीडियो डाउनलोड करना है, कोई भी एक वीडियो यूट्यूब का मुझे डाउनलोड करना है। आप बिटमेट लेते, वो लेते, ये लेते, है ना। मैं वो नहीं करूंगा। मान लीजिए कि मुझे कोई कोई भी एक वीडियो, बिंद्रा सर का ही वीडियो हम एक ये कर लेते हैं, विवेक बिंद्रा सर, ठीक है। मान लीजिए विवेक सर का कोई एक वीडियो है, ये वाला वीडियो जो उन्होंने बनाया है नया। आप लोगों ने ये कंप्लीट भी नहीं देख पाया मैं अभी तक क्लोजिंग के वजह से। अब मुझे ये वीडियो डाउनलोड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले ध्यान से सीक्रेट को समझ लीजिए। आपको ये जो यूआरएल है ना, यूआरएल, इस यूआरएल पे क्लिक करना है। जो आपका यूआरएल है उस पे आपको अपना क्लिक करना है। और करने के बाद जो यू है, यू, यूट्यूब का जो यू है ना, उस यू के सामने 2 एस लगाना है। 2 एस, ठीक है। 2 एस लगा के आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यूट्यूब का यूआरएल जो होगा उस यूआरएल का ऊपर आपको 2 एस मतलब यू के सामने 2 एस लगा देना है। एस लगाने के बाद आपका थोड़ी देर में, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, जस्ट ए मोमेंट। सॉरी, एक बार मैं दोबारा खोलता हूं, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। जियो का सर्विस बहुत खराब हो गया है। जियो फाइबर, एक ही फाइबर जहां पे 21 लोग कनेक्ट हो सकता है, 22 लोग, मैं अकेला कर रहा हूं यहाँ पे, तो भी इतना स्लो चल रहा है, इतना खराब हो गया है ना जियो का सर्विस। पैसा पूरा ले रहे हैं यार जियो वाले से। लेकिन हाँ, रुकिए, ये मैं गया दोबारा, आप देखेंगे ये सर्च बार में, यहाँ पे नहीं, ये सर्च बार में जैसे मैं कर्सर रख के क्लिक करूंगा ना, तो ये खुल जाता है अपना। इंटरनेट बहुत स्लो है। ये जो चना डाला है चना। www.youtube.com के सामने आपको लगाना है, यू के जगह, यू के सामने लगाना है एसएस। ये आपने एसएस लगा दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इंटरनेट स्लो की वजह से ये हो नहीं रहा है, शायद इस बार हो जाएगा। चना डाल दो। चना क्यों डाला, दाल डालिए ना, ऐसे कच्चा अच्छा मजा आता रुकिए भाई, म्यूट कर लो, है। हाँ म्यूट दाल कर डालिए। लो भाई।
आई थिंक आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। रुकिए मैं एक दूसरा वीडियो देखता हूँ, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो। यही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? मैं कोई पुराना दूसरा वीडियो को क्लिक करके देखता हूँ, शायद ये वीडियो में कुछ दिक्कतें आ रहा है। मैं दूसरा कोई छोटा वीडियो, ये छोटा वाला वीडियो मान लीजिए इसको। इसको मैं करना चाहता हूँ, इंटरनेट स्लो की वजह से ये नहीं हो पा रहा है शायद। आप इसको ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पे आप अपना मोबाइल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। इंटरनेट सर्वर थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं खुल रहा है। आप जैसे मैं आपको एक यूट्यूब खोलते हैं, उसको ऊपर यूआरएल पे जाके एसएस लगा के दे देंगे तो आपका डायरेक्टली आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर कभी इंटरनेट अच्छा हुआ तो मैं आपको क्विकली इसको दिखा दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारे आईबीसी कॉल भी कर रहे हैं मुझे, जिनको पता नहीं, मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है आपका वन ऐप का जो है पहला पार्ट का, आप इसको देख लीजिए। और ये पार्ट भी मैं थोड़ी देर में यूट्यूब में अपलोड करके उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी हम पहले टेक्नोलॉजी क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट क्लियर करके हम काम पे लग जाएंगे। आपका एक्टिवेशन, आपके प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जुड़ते रहिए और सीखते रहिए, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको काम पे, मतलब पहले ट्रेनिंग, उसके बाद मैदान पे उतरना। मैं आपका एनएचएटी होने से पहले ही आपको वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जो आपको एनएचएटी में सिखाए जाएंगे, अगर आप फोकस करेंगे तो। एनएचएटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचएटी होते होते 5 अप्रैल के बाद होंगे, तब तक आप लोग सीख जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो रोज कल को छोड़ के मंडे को हम लोग ये करते हैं, मीटिंग करते हैं, वन ऐप को कंप्लीट कर लेंगे और कम्युनिटी ऐप को भी कंप्लीट करके हम प्रोडक्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे। प्रोडक्ट में 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, आईबीसी, बीसीपी और पीएससी। ये 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट हम कवर करके काम स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट हम सीख जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। आप सब लोग जुड़े और सीखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। चलिए कुछ क्वेश्चन रह गया होगा, उन सारे क्वेश्चन का जवाब हम देंगे बाद में, सब कुछ मिलेगा। बट जो अभी तक जो बताया वो आप सीख लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।